देख के यार उसमें लग जाए। आह, थैंक यू। लग गया। अस्सलाम वालेकुम। रोटेट योर डिवाइस, यू कांट टर्न। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाइव हूँ अभी। एडमिन अगर मुझे कंफर्म कर दे। रोटेट योर डिवाइस, यू कांट टर्न योर फोन वाइल लाइव। नहीं हो सकता नहीं, वो लाइव है। आई थिंक ये प्रॉब्लम करेगा। नहीं आप हो जाएगा? जी जी, 4 भी करो। अस्सलाम वालेकुम जी। एक मिनट, मैं ज़रा अपना यस ओके, थैंक यू जवाद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बट रोटेट द डिवाइस, ओके, यानी कि रोटेट करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, ये वर्टिकल हो जाएगा सैफी? नहीं नहीं, सीधा ही होगा। आई थिंक इसको फिर मैं ले लेता हूँ हाथ में। चलो ठीक है। हाँ, नो बेटर। फवाद मुझे बताइएगा अभी सही है? अब द इनवाइट व्यूअर टू बी इन योर बूस्ट। अभी सेट हो गया? या मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, बिकॉज ये इस तरह से लाइव सेशन वगैरह मैं यूज टू नहीं हूँ। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सबसे पहले। और बहुत खुशी हो रही है आज अपना एक्सपीरियंस, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, फवाद आफरीज वॉचिंग, ओके, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, फिर उसके बाद हमारा पेशावर, फाटा, गिलगित, हुंजा, सवात, तमाम पाकिस्तान को मेरा सलाम। बिकॉज इन एरियाज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है और वो दिल के बहुत करीब है। बिलाल, ओके, थैंक यू बिलाल। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम सब सेहतियाब हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी सेहतियाब हों। और ये जो कोविड-19 के सिलसिले में जो हम घरों के अंदर महदूद हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ख़त्म भी हो चुका हुआ है। आज का टॉपिक है यार इटली की स्कॉलरशिप। और जो स्टूडेंट पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए इटली क्या क्या मौके दे रहा है, आज का टॉपिक ये है। सरगोदा, ओके बिलाल, सरगोदा को भी सलाम। हाय फ्रॉम फिलीपींस, ओके, हाय। तो यार हम शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा देखो यार, मैं सबसे पहले आपको बात क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट। आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई कंसल्टेंट हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी फ़ीस बनाने के चक्कर में आके आपके सेशन कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा तो फिर मैं आप लोगों के काम करा दूँगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे इस प्रोसेस से पूरा गो थ्रू कर चुका हूँ और उसके बाद मैं आपकी काउंसलिंग के लिए आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मुझे भी किसी ने मदद ज़रूर किया था, वो मेरे कज़न, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे हेल्प ज़रूर किया था इटली में जो मुझे स्कॉलरशिप मिली उस हवाले से। तो उनका नाम नियाज़ी है और वो माशाल्लाह से ख़ुद उन्होंने मास्टर्स इटली से ही किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया था। तो आई एम नॉट अ कंसल्टेंट। अच्छा जी, कारगिल बिल्कुल जी, कारगिल। और मैं K2 बेस कैंप तक ज़रूर गया हूँ। उसके बाद मैंने गोंडो गोरोला जो है वो उसकी हाइट भी तकरीबन ऊपर तक करके फिर उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों किया हुआ है। तो कारगिल वहाँ से देखा ना, कारगिल की पहाड़ी, आई थिंक पता नहीं कौन सी पहाड़ी थी। खैर बहरहाल, तो अब हम शुरू करते। सबसे पहले देखिए, 2 ऑब्जेक्टिव है। पहले आप लोगों को बात समझ लें कि जो लोग वाक़ईतन इंटरेस्टेड हैं, जो कि पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और जिनकी लाइफ का मकसद है बाहर जाके अपनी तालीम हासिल करना, तो वो तो कॉपी और पेंसिल उठा लें, जो वाक़ईतन स्टूडेंट है और जो वाक़ईतन पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। और देखिए, मेरी आज की बात की ना 2 ऑब्जेक्टिव होंगे। एक होगा कि मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि आप इटली स्कॉलरशिप और इटली में तालीम हासिल करने के लिए कैसे जा सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होगा इटली में यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हासिल किया जा सकता है, उसका प्रोसेस, और उस एडमिशन को हासिल करने के बाद आप स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं उसका प्रोसेस। ये 2 चीज़ें हैं, अच्छे से समझ लें। देखिए, इटली में जब आप अपना एडमिशन ले लेते हो, यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप नहीं देता है, ये बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं।
इटली के 20 रीजन है, इटली के 20 रीजन है, और यूरोपियन यूनियन जो है इटली को हर साल एक अच्छा खासा अमाउंट देता है स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ासतौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। वो रीजन जो है उसके बाद अनाउंस करता है आपकी स्कॉलरशिप। इटली में आप जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप नहीं देता है, जिस रीजन में आप जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप आपको मिलती है। आई एम इंटरेस्टेड सर। ओके हसन, बिल्कुल अच्छी बात है, तो जुड़े रहो मेरे साथ, तो इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं तुम पहुंच ही जाओगे। यार देखो, थोड़ा सा मैं रिवायती तौर पे बात करूं, बिल्कुल कॉलर ऊपर करके, तो वो मेरा मिजाज है नहीं। तो मैं जिस तरीके से आपको लोकल तरीके से समझाऊंगा आप ही के बेस पे आके, तो आप लोगों को ताकि बात समझ में आए। और मेरी बात यार देखो, कान खोल के सुन लेना, मेरी बात सुनने के बाद आप जो भी फैसला करो, लेकिन उसमें एक बात तय कर लेना कि लाइफ में ना मजाक मत करिएगा अपने साथ। मजाक मतलब ये कि एक भेड़ चाल होती है ना, एक भेड़ चाल, उससे बचिएगा कि आज इटली की तरफ सब भाग रहे हैं तो आपने भागना शुरू कर दिया, मैं भी इटली जाऊंगा, मैं भी इटली जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपने क्या हासिल करना है वहां जाके, आपके गोल्स क्या है, आपने 2 साल मास्टर्स करने के बाद या 3 साल में 4 साल में मास्टर्स करने के बाद आपको हासिल क्या करना है। आपके पास इतना पैसा है, आपके इतना बैकअप है, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं पाकिस्तान में, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किस प्रोफेशनल से बिलोंग करते हो, क्या आपकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद आपको इटली में या यूरोप में जॉब मिल जाएगी। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। ये बात याद रखिएगा कि यूट्यूबर को देखने के बाद आई एम इंटरेस्टेड टू सर। ओके गोहर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जमे रहो। तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन जब कोई दे रहा होता है उसमें आप अपने आप को फिट कर देते हो कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं होती है। आपकी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर है, आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है, वो आप खुद अपने आप को ज़्यादा समझ सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले प्रोसेस को। देखिए जी, सबसे पहले आसान है, मैं आपको आखिर के 3 स्टेप सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि ताकि अगर आपके पास वो आखिर में फंसने के बजाय अभी आप फंस जाओगे तो आप करो ही ना, ज़्यादा बेहतर है। आपके अकाउंट में कम से कम 16 से 18 लाख रुपए होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जिस वक्त आप, ये मैं लास्ट स्टेप है, सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, ये सबसे खतरनाक और डेंजर स्टेप होता है। 18 से 20 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। आप जिस वक्त वीज़ा फाइल करते हो उसकी आपकी स्टेटमेंट 6 महीने पुरानी ना हो, 1 महीने पुरानी भी तो चलेगी। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास जो है 15 से 20 लाख, रिपीट कर रहा हूँ, आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए। आपके पास 6 बैंड्स के साथ आईएलटीएस होना चाहिए। तमाम लड़कों को मैं आज पिछले साल तक आईएलटीएस मैंडेटरी नहीं था सिंध के लिए, यानी कि सिंध मतलब सखर, हैदराबाद, कराची के लिए मैंडेटरी नहीं था। अताउल हक, आई एम इंटरेस्टेड सर, वेरी गुड अता, मिलते हैं इटली में तुम्हारे से। तो आईएलटीएस 6 बैंड के साथ 17 से 18 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास शुरू के 6 मंथ के एक्सपेंस भी होने चाहिए। अभी हिसाब लगा लो, 300 यूरो मल्टीप्लाई बाय 300 यूरो मल्टीप्लाई बाय 6, 3 एकम 3 पंजे 15, 3 से 18, आपके पास कम से कम 1,80,000, 2-3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए इटली जाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि आपके मैट्रिक, इंटर, आपके जो आपने बीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, वॉट एवर जो भी है आपका 3 साल 4 साल की डिग्रीज वो, और आपने अगर मास्टर्स भी किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा अपना केस बता दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 8 से 10 साल का मार्केटिंग और ट्रेड मार्केट एडवर्टाइजिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना एक मास्टर्स एडवर्टाइजिंग में कराची यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में किया था, और उसके बाद मैं कंटिन्यू जॉब करता रहा हूँ। और फिर इन बिटवीन मैंने अपनी जॉब के साथ साथ फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने कज़न से डिस्कस किया, यार मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था। मेरा केस बहुत डिफरेंट है, मैं फ्रेश नहीं लड़का नहीं हूँ कि जी मैं आके और इटली चला गया, नहीं। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। मेरा टारगेट ये था कि यार मैं बाहर जाऊं, वहाँ से जाके मैं अपनी इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़रूर लूँ, पढ़ाई भी करूँ, बट मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने काम में चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऑप्शन मिला, स्कॉलरशिप मिली, और वहाँ पे जाके अल्लाह का बहुत करम था, मुझे जॉब भी मिल गई मेरी रेलिवेंट फील्ड में, और स्टिल आई एम ऑन जॉब। बट अभी हालात की वजह से पाकिस्तान आया हूँ, मैं जाके दोबारा से उस कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा। तो कीप इन योर माइंड कि आप सबके अपने अपने केसेस होंगे। आप बहुत सारे लड़के जो है मेरी जो बात सुन रहे होंगे फ्रेश भी गए हुए होंगे। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, स्टेप 1 लिखते रहो। अगर लिख सकते हो ना सबसे बेस्ट होता है, जो कि हम पाकिस्तानी करते नहीं है, मैं भी नहीं करता हूँ। आप पेंसिल, ये रही पेंसिल,
और ये एक पेपर है, ये उठा के रख लो, स्टेप 1 लिख लो। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है कि अगर आप लड़के पंजाब से ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, सिंध में किसी भी और जगह से ताल्लुक़ है, क्योंकि सिंध का थोड़ा सा डिफरेंट है और पंजाब का डिफरेंट। माय ब्रदर रेफर मी टू यू अजीम शेख, अजीम शेख सदीम एजाज। ओके सदीम, अजीम शेख लाहौर, अजीम एडसेल्स वाला अजीम, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर भी दे दूंगा, तुम मुझसे बात कर लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्टेप 1 थोड़ा फोकस करेंगे इस, देखो मेरा टारगेट ना इस वक्त प्रोसेस इन सेम फॉर एवरी कंट्री, राइट। रियाज रजी नहीं, थोड़ा सा चेंज है। जिस तरीके से अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप का, जर्मनी का बिल्कुल चेंज है, फ्रांस का बहुत चेंज है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि वीज़ा कौन सा कंट्री दे रहा है आपको। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इटली पाकिस्तानी स्टूडेंट को बहुत अच्छा वीज़ा रेशो है। मैं आपको यहाँ पे जर्मनी का भी गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे फ्रांस का भी गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको इसके अलावा जो ना इस्टोनिया का भी गाइड कर सकता हूँ। बाकायदा मैं इंशाल्लाह जवाब से बात रखूँगा, इस्टोनिया के हवाले से एक अलग सेशन करूँगा मैं, क्योंकि इस्टोनिया जो है ना एक ऐसा कंट्री है जो कि आईटी प्रोफेशनल के लिए जो है ना, जो आईटी प्रोफेशनल के लड़के हैं खास उनके लिए बात होगी इस्टोनिया की, लेकिन आज का सेशन इस्टोनिया पे नहीं है। लाहौर एडसेल्स, हाँ ठीक है सदीम, मैं समझ गया, इजाज ने दिया होगा, ओ अजीम ने दिया होगा, ठीक है डन। तो आप मेरा अभी ये सुनते रहे। स्टेप 1 में आपके पास जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, इंटर, आपके ग्रेजुएशन के और तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने जाके अटेस्ट करवाना है आपकी जो भी लोकल बॉडीज, एजुकेशनल बॉडीज होती हैं। किस तरीके से कराना है? मैट्रिक, मैं आपको बता रहा हूँ, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, ये बनते हैं हमारे, मेरा मैट्रिक का एग्जांपल दे देता हूँ। एक मार्कशीट, 2 मार्कशीट थी, एक मैट्रिक की थी, एक 9th की थी, और एक मेरा सर्टिफिकेट था। आपने क्या करना है, ये तीनों चीज़ें, फिर ग्रेजुएशन की चीज़ें ले जाके अटैच करवानी है। अटैच कहाँ से होगी? एजुकेशनल बॉडीज़ के आपके पास जाके आप इनको अटैच करा लेंगे, वेरीफाई करवा लेंगे। इसी तरीके से आप जो है, आपकी जो डिग्री होगी वो HSC, आपकी जो भी BSc की डिग्री होगी, BBA की डिग्री होगी, वो आपकी हायर एजुकेशन कमीशन से ऑनलाइन जाके अपना टाइम लेना है और आप जाके वो अटैच करवा लोगे। ये प्रोसेस आपका पूरा 1 महीना लेता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका जो इंटेक आता है यूरोप का, ग्रीटिंग फ्रॉम बलूचिस्तान, शान बलोच भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और सॉरी, अस्सलाम वालेकुम कोयटा, अस्सलाम वालेकुम बलूचिस्तान, अस्सलाम वालेकुम खुशदार। What about for O and A levels? Do we need to get both the equivalence and original attest? Yes, बिल्कुल। मिनाहिल मुस्तफ़ा, मिनाहिल बिल्कुल बेटा ऐसा ही है। आपको जो है ये तमाम चीज़ें अटैच करवानी पड़ती हैं, और इसके लिए आपको अपने जो मैट्रिक बोर्ड होता है या हमारे लोकल बॉडीज़ होती हैं वहीं से इसको अटैच करवाना पड़ता है। अच्छा, अब आपने फर्स्ट स्टेप लिख लो, लिखते रहो, कॉपी पेन उठा लो, साथ साथ बार बार बोल रहा हूँ, भूल जाओगे आप लोग। स्टेप 1 क्या है? आपने जाके अटैच करवाने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, जो आपकी डिग्रीज होंगी हायर एजुकेशन की वो HSC से होंगी, जो आपकी स्कूलिंग हुई है वो आपकी जाके मैट्रिक बोर्ड या इंटर बोर्ड से होंगी। अच्छा, तो इसके बाद अब क्या हो गया, आपने अपना एक काम करवा लिया। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट कि पूरे यूरोप का एक इंटेक आता है, सबसे बड़ा इंटेक होता है, वो आता है सितंबर में। कब आता है? सितंबर में। आपकी जो विंडो ओपन होती है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन होती है आपकी दिसंबर से, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, बल्कि अप्रैल भी नहीं, मार्च तक आपको जो सरकारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको एडमिशन दे रही होती है। जैसे मैं सपिएंजा में पढ़ता हूँ, तो सपिएंजा की विंडो ओपन हो गई थी दिसंबर में, लेकिन ये अभी कोविड-19 की वजह से विंडो वो मतलब बंद ही हो गई जल्दी। अच्छा, अली शान प्लीज़ टेल सर। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, अच्छा विंडो वो जो आपका सितंबर का इंटेक है, सितंबर के इंटेक के लिए आपकी तैयारी, जो प्रिपरेशन शुरू होती है वो आपकी शुरू हो जाती है दिसंबर और जनवरी से। अच्छा, अब आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा लिए, आपका 1 महीना आराम से खा लेंगे। उसके बाद आप इसके साथ साथ आपके ओरिजिनल भी होंगे और आपकी इसके साथ 2-2 कॉपीज़ होंगी। अब आप एकदम से ना यूँ चक्कर आने लगेंगे, मुझे भी चक्कर आने लगे थे। कैसे, समझा देता हूँ। देखो, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे मैट्रिक, इंटर, मेरा जो मैंने अपना BBA किया था वो, और मास्टर्स की टोटल मेरी जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट थी वो बनी थी डिग्री के साथ 9। अब 9 तो मेरी ओरिजिनल हो गई, उसके बाद इनकी सबकी 2-2 फोटोकॉपीज़, 2-2 फोटोकॉपीज़, 9-9 18, इस तरह समझ लो, यानी कि 27 पेजेस मैंने अटैच करवाए थे तमाम बॉडीज से जाके। और उसके बाद फिर फर्स्ट स्टेप के बाद अब लिखे सेकंड स्टेप लिख लें आप सब लोग।
सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब आपने जाना है एफटीसी। आपने देखा होगा जो कराची के लड़के हैं वो सुन रहे हैं, वो मेरी बात सुन ले। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर का ऑफिस जो है वो कराची में एफटीसी के बराबर, बिकॉज मैं कराची में रहता हूँ तो मैं आपको रेफरेंस भी उन्हीं लोकेशंस का दे रहा हूँ। जो लड़के पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं वो लड़के अपने अपने हिसाब से जाके देखेंगे कि आपका फॉरेन अफेयर का ऑफिस कहाँ पर है। आप जाएंगे फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस, फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस में आप सुबह जाएंगे, बाहर बहुत सारे लोग खड़े होंगे, वो आपसे बोलेंगे आ जाओ मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम जल्दी करा देता हूँ। लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपने कोई इस तरह की शॉर्टकट नहीं मारने। आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद 10-10 रुपए के आपको टिकट लेने, टिकट अपने खुद उस पर पेस्ट कर देने। साइड में गम पड़ी होगी, गम नहीं पड़ी होगी, सरकारी ऑफिस है, साथ लेके जाना। तमाम डॉक्यूमेंट्स के पीछे आप वो टिकट लगा देंगे और जाके आराम से सुबह जाएंगे। कराची के लड़के उनको ड्रॉप करके आ जाएंगे, 3 बजे से पहले पहले जाके उनसे रिसीव कर लेंगे। ये मैं कराची के लड़कों की बात कर रहा हूँ। आप गए, आपने फौरन, अब देखें स्टेप 1 क्या था, फिर रिपीट कर रहा हूँ यार। देखो बात ये है कि समझ आनी चाहिए, जिसको समझ ना आए तो मुझसे क्वेश्चन अभी कर ले, क्योंकि मैं बोलता रहूँगा, अगर आप लोगों की समझ में नहीं आएगी तो फायदा नहीं है। स्टेप 1 क्या हुआ, आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा लिए, अपने सारे 2-2 कॉपीज करवाई, एक ओरिजिनल करवाया। मैंने अपनी एग्जांपल दी थी, मेरे 9 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जब 2-2 मैंने उसको फोटो कॉपीज कराई तो मेरे 27 बन गए। मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, अब आप लोग इसको टैली कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपने उसके बाद फॉरेन अफेयर्स करवा लिया। फॉरेन अफेयर्स कराने के बाद आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अब आपने कराने ट्रांसलेट। अब ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, मैंने एक स्टेप अभी यहाँ पे छोड़ा है, वो जानबूझ के छोड़ा है, मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आपने एडमिशन कैसे मंगवाया, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपने एडमिशन कैसे मंगवाया, यूनिवर्सिटी को कैसे अप्रोच किया, ये मैं आखिर में बताऊंगा, बिकॉज ताकि आखिर में जब आप सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान में क्या क्या तैयारी करनी है अगर अल्लाह करे आपका एडमिशन आ जाता है। एडमिशन का कतन ये मतलब नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एडमिशन का कतन ये मतलब नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, क्योंकि स्कॉलरशिप का ताल्लुक यूनिवर्सिटी से नहीं है, स्कॉलरशिप का ताल्लुक रीजन से है। रीजन कौन से, जो इटली के 20 रीजन है, आपने जिस सिटी में पढ़ने के लिए जाना है। इस टॉपिक पे भी हम बाद में आएंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, वो लिखते रहो। अच्छा जी, नंबर 3 प्रोसेस, नंबर 3 पे अब क्या आ गया, अब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। हमारे जो इटली कॉन्सुलेट की वेबसाइट है, उनकी तरफ से जो लेटर इशू है उसमें बाकायदा एक ऑथेंटिक ट्रांसलेटर मौजूद है, कराची में बैठे हुए हैं। उनका नाम फरहान है, मैं तो फरहान भाई कहता हूँ। और वो उनका जो एड्रेस है वो आई थिंक नाजमाबाद में कहीं पर है। वो ऑथेंटिक बंदे हैं, उनके वेबसाइट पे भी नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैं फरहान भाई का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो रजिस्टर्ड हैं और इटालियन कॉन्सुलेट की तरफ से नॉमिनेटेड है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जाएं, उनसे ट्रांसलेट कराएं और वो आपको स्टैम्प करके देंगे कि हाँ ये ठीक है, ट्रांसलेटेड है। तो नंबर 3 प्रोसेस क्या है, नंबर 3 का स्टेप क्या है, नंबर 3 स्टेप ये है। नंबर 3 स्टेप ये है कि आप जाएंगे ऑथेंटिक ट्रांसलेटर के पास, जिस तरीके से कराची के अंदर जो है वो फरहान साहब हैं, आप उनके पास जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर ट्रांसलेट करा लेंगे। क्या करा लेंगे, ट्रांसलेट करा लेंगे। क्या करा लेंगे, ट्रांसलेट करा लेंगे। अगर आप, क्योंकि मैं आपको नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट कराने के लिए इटली भेजेंगे तो आपके अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। तो आपने, अब आप देखिए टाइम कितना लग रहा है आपको मैं सच बताऊं, आपको पूरा प्रोसेस, फरहान भाई जो है कम से कम ट्रांसलेट करने में आपसे 1 महीना ले लेते हैं, क्योंकि इतना रश होता है। जब सीज़न आता है, जब इनटेक आता है सितंबर का, तो बहुत रश बढ़ जाता है। तो मुझे फरहान साहब ने कम से कम 25 से 28 दिन लिए थे, जो उन्होंने मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिए थे। स्टेप नंबर 3 तक आप पहुंच गए, ट्रांसलेट करा लिया आपके हाथ के अंदर। अब आपकी फोटोकॉपीज भी अटेस्टेड है, कहाँ से, आपकी एजुकेशन बॉडीज से, फॉरेन अफेयर्स से, और उसके बाद इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी होगा। अब आप बिल्कुल रेडी हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने स्टेप नंबर 4 करना है, वो है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट, DOV, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और हम पाकिस्तानियों के लिए मैं ये समझ रहा हूँ सबसे ज़िंदगी आसान हो गई। क्यों, आप पुर्तगाल अप्लाई करते हो, जर्मनी अप्लाई करते हो, फ्रांस अप्लाई करते हो, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वेरिफिकेशन करने की कम से कम 50 से 60 हज़ार या कोई 1 से 1.5 लाख रुपया लग जाता है। क्यों, क्योंकि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सील पैक करके आप भेजते हो उस कंट्री में, वहाँ से वेरीफाई करवाते हैं, 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। तो थैंक्स टू इटालियन गवर्नमेंट, क्या हमारे लिए उन्होंने आसानी कर दी है। सदीम इजाज़ कहते हैं फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए होंगे, जी हो जाए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब आते हैं सरकारी बात पे, DOV,
DOV डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट, DOV डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, सॉरी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, DOV। आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो आपने ट्रांसलेट कराए वो, और जो आपके ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हैं वो तमाम चीज़ें आपने एक एनवलप बनाना है और फेडेक्स के ऑफिस में जमा करा देना। अब यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए आप लोगों की तरफ से, वही आना चाहिए कि सर हमने तो अभी तक एडमिशन लेटर ही नहीं लगाया। मैंने बोला था ये स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले टर्न बैक टू द फ्यूचर, पास्ट में आ जाते हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो। अब ये बात अब मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। देखिए यार, आप ना जब नॉर्मली यूट्यूब पे जाते हो या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो इटली के हवाले से, मैं आपको ट्रांसलेट सिर्फ एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करानी है। हाँ अली बिल्कुल, देखो ना वो तो एक ही होगी ना, ट्रांसलेट तो वो एक ही डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल होता है, वही ट्रांसलेट होगा। वो आप जो है जब जाएंगे ना फरहान भाई, उनके पास जो ऑथेंटिक लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह सिंध में मैं इसलिए बता रहा हूँ, कराची में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, जो कि अप्रूव्ड बाय इटालियन काउंसलेट है, और जो पंजाब में डील कर रहे हैं वो इटालियन एम्बेसी डील कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपने एडमिशन कैसे लेना है। देखो भाई, मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। जवाब अब मुझे नहीं पता वो आप लोगों को किस तरीके से डील कर रहे हैं, अगर वो कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। फवाद सॉरी, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं सिर्फ काउंसलर हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं आपको एडमिशन लेके दे दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं खुद जॉब करता था, मैं बहुत बिजी होता था, तो मेरे दोस्त थे, मेरे समझ लो कि फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि वो इटली से मास्टर्स अपना करके आए थे, तो उन्होंने एडमिशन लेने में मुझे बहुत मदद किया था। अच्छा, थोड़ा जल्दी बोले, नेट प्रॉब्लम चल रही है, आई डोंट वांट टू मिस दिस इन्फॉर्मेशन। रजी, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश, देखो जल्दी बोलने में ना वो फिर मैं आम सी बात नहीं करना चाहता, जनरल हा एडमिशन आ गए, एडमिशन ले लो, इस यूनिवर्सिटी में ले लो, इससे ले लो, वो यार उसमें ना बहुत ब्लंडर्स हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि मैं अपना सेशन आप लोगों से जो लगा रहा हूँ वो थोड़ा सा तवील हो जाए, लेकिन ये कि बार बार ना आपको किसी से पूछना ना पड़े। अब आते हैं मेन पॉइंट पे रजी, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था आपने एडमिशन लेना है। एडमिशन कैसे लेना है? देखें, मैं आपको अब जो दौर चल रहा है ना, देखो कोविड-19 के बाद ना डायनेमिक्स बहुत चेंज हो गए और दुनिया किस तरफ जा रही है, इस पे एक अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे, लेकिन अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। देखो, आपने एडमिशन लेना है, किसी की बात ना सुनिएगा। मैं आपको इस बात पे, हाँ इस बात पे मैं आपको थोड़ा सा जो है ना अपनी तरफ से बिल्कुल बाउंड करूँगा। आपने एडमिशन लेना है, गौर से सुन लो, रोम, मिलान, फ्लोरेंस, ब्लोगना, 4, मिलान, रोम, फ्लोरेंस, ब्लोगना, और चलो फिर भी अगर थोड़ा बहुत मैं आपको मार्जिन दे दूं तो पादुआ। इन 4-5 शहरों के अलावा आप लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं शो करना। आपको कोई कुछ भी बोले कि यार यहाँ से एडमिशन ले लो, वहाँ जाके चेंज करा लेना, नहीं। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, इटली के हालात ना, वैसे हम स्टूडेंट के लिए इटली के हालात वैसे ही ख़राब है, ये अपने माइंड में रखो। कोविड-19 जो है ना, हम स्टूडेंट के लिए ना काम के हवाले से, कमाने के हवाले से हर वक्त रहता है वहाँ पे। आपके पास काम की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं अभी आपको बहुत क्लियर बात बता दूँ। हाँ, मैं आपको 4-5 शहर क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसका रीज़न है। देखो, पहली कोशिश होनी चाहिए आपकी, बहुत कोशिश होनी चाहिए कि आप रोम में लिख लो सपिएंजा यूनिवर्सिटी और tur Vergata। क्या? सपिएंजा यूनिवर्सिटी और tur Vergata। सपिएंजा यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ता हूँ, मुझे सपिएंजा यूनिवर्सिटी से भी ऑफर लेटर मिला था, मुझे प्री एक्सेप्टेंस लेटर, और मुझे जो है बारी यूनिवर्सिटी से मिला था। है ब्रो, है मोहम्मद कामरान, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। तो आपने क्या करना है? अच्छा, बारी यूनिवर्सिटी यार, अच्छा बारी भी सही है, लेकिन मेरा एक दोस्त अभी यहाँ पे, बहुत करीबी दोस्त वहाँ पर है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, इस वक्त नहीं करूँगा। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप सिर्फ यूएस का लिए होती है। अली ओन यार, देखो अली, अभी हम ना यूएस से भी बात नहीं कर रहे, और मैं आपको फिर बता दूं कि देखो, जो स्टूडेंट अपने आप को समझता है ना, जो एलिजिबल है यूएस से जाने के लिए,
तो भाई वो यूएस से जाए, फिर वो इटली की इसकी उसकी इन्फॉर्मेशन भी ना ले, ठीक है ना, जिसमें एलिजिबिलिटी है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ले सकता है, तो फजूल मेरा सेशन क्यों सुन रहा है, फजूल में इटली में टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो आप, जब आप इतने इतने मतलब ब्राइट स्टूडेंट हो और आप समझते हो ले सकते हो यार, उधर जाके अप्लाई करो। तो हम आते कम टू द पॉइंट। अब आपने क्या करना है, आपने रोम में अप्लाई करने की कोशिश करनी है, मिलान में कोशिश करनी है, फ्लोरेंस में कोशिश करनी है और बोलोग्ना में कोशिश करनी है, और किन यूनिवर्सिटीज़ में करनी है ये भी समझ लीजिए। देखें, आपको दो तरह की चीज़ें अवेल करनी होती हैं। एक होता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस, ठीक है, जो कि मास्टर्स लेवल पे 70 से 80 लाख रुपए पाकिस्तानी किसी भी दुनिया की कंट्री में चली जाए आपको पे करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया जो स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने जो स्टूडेंट से पैसा ले लेके, और वो बेचारे आज तक अपने पॉइंट्स पूरे नहीं कर रहे, एक मास्टर्स वहाँ पे 80 से 90 लाख रुपए का हो रहा है। वही मास्टर्स इटली में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपको 1000 यूरो के अंदर करवा रही है, 1100 यूरो के अंदर करवा रही है। ये टोटल यूनिवर्सिटी की फीस है और ये गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हो गया कि आप जब प्री एक्सेप्टेंस लेटर लेते हो वो आपने लेना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आपसे फुल फीस चार्ज करेंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपने प्री एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। मैंने आपको रिकमेंड कर दी है रोम के अंदर सपिएंजा, tur Vergata, फिर उसके बाद मिलान यूनिवर्सिटी है, फिर इस तरीके से आपकी फ्लोरेंस है, फिर आपकी बोलोग्ना है, और फिर मैंने आपको पादवा भी रैंक किया है कि चलो उसको आप उठा सकते हो। लेकिन आप जिस तरीके से जिस तरह डाउन जाओगे ना, सिसिली की तरफ आप ले लोगे जाके, बरगामो पे ले लोगे, बरेशिया में ले लोगे आप, जो है ना, फिर उसके अलावा एक दो यूनिवर्सिटीज़ और है, ये बहुत छोटे छोटे टाउन्स है, बहुत छोटे छोटे टाउन्स है, फुल ब्राइट। अच्छा, इन टाउन्स में जाने के बाद ना यार स्टूडेंट फंस जाता है, कीप इन योर माइंड, आप फंस जाओगे। बड़ी जब शहरों में जाओगे, जो मैंने आपको 4 से 5 नाम लिए, इन शहरों में आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आपको आपकी फ़ीस के अलावा आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, क्योंकि रोम आता है लाजियो रीजन में, LAZIO। इटली के लिए आइल्स ज़रूरी है जी। मलिक, मैंने अपनी जब शुरू किया था उसमें मैंने सबसे पहले अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दिया था कि 6 बैंड चाहिए, अकाउंट में 17 से 18 लाख रुपए होने चाहिए। वो लोग जो ये अफोर्ड कर सकते हैं वो इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हो, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, आइल्स नहीं ला सकते इस और इतने पैसे नहीं है, तो वो अपना टाइम ज़ाया ना करें, वो किसी और कंट्री के लिए देख लें। और हम फाइन ब्रो, मोहम्मद कामरान क्या कह रहे हैं, सी मोर। अच्छा जी यार, ये तो बहुत लंबा है। I'm fine bro, how are you doing bro? I have completed intermediate with 75% less 5 points. I wanna apply there, but the obstacle is that the Don University after mechanical engineering English language. हाँ, ये अच्छा एक और भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप, अभी मैं इस पर बात करता हूँ कामरान, जब आप किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में सर्च करेंगे अपने डिग्री के लिए, तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी हो रही है। वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक ऑप्शन होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज, और जिसके अंदर वो मास्टर्स करा रहे हैं, और लैंग्वेज होती है फिर आपकी इटालियन लैंग्वेज। आपने उन कोर्सेज को उठाना है जो लैंग्वेज आपकी अंग्रेज़ी हो, इंग्लिश हो, क्योंकि इटालियन तो उठा तो लोगे, वहाँ पर जाके फिर करोगे क्या। तो आपने क्या करना है, आपने रोम में सपिएंजा यूनिवर्सिटी और tur Vergata यूनिवर्सिटी और 4-5 मैंने आपको शहरों के नाम लिए, आप इनकी पोर्टल पे जाए। अब ये काम की बात लिख लें, आपने लिखना है मास्टर्स प्रोग्राम, पोर्टल पे जाके सर्च करेंगे आपने मास्टर्स प्रोग्राम इन इटली। क्या लिखेंगे, मास्टर्स प्रोग्राम इन इटली। आपने क्या लिखना है, रोम, उसमें आप लिख देना सपिएंजा यूनिवर्सिटी। आप उसकी साइट, अब तो मैं लिख लें SAPIENZA सपिएंजा यूनिवर्सिटी की, आप उस पर चले जाएं वेबसाइट पे, और इन इंग्लिश प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम इन इंग्लिश, उस पर चले जाएं तो आपको तमाम पूरी विंडो खुल के आ जाएगी। इस तरीके से tur Vergata पे चले जाओगे तो tur Vergata के ऊपर भी, tur Vergata की स्पेलिंग भी लिख लो TOR। अब स्पेलिंग गलत भी हो सकती है यार, इसको करेक्ट कर लेना, ये मत बोलना यार मुझे स्पेलिंग नहीं आती। tur Vergata TORVERGATA, tur Vergata यूनिवर्सिटी आप जब सर्च करोगे तो उसमें आप मास्टर्स इन इंग्लिश प्रोग्राम में चले जाओ। एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट यार, जो लड़के बैचलर्स करने के लिए इटली जाना चाहते हैं, तो मैं उसको मना करूंगा यार, आप बैचलर्स करने के लिए इटली मत जाओ। देखो, इटली जाना है तो आप मास्टर्स करने के लिए जाओ, और मास्टर्स करने के बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जो लड़के बैचलर्स के लिए नहीं है, मेरा अपना ज़ाती राय, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जाना चाहते हो जाए, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बैचलर्स करने के लिए जाए। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए इतने स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी नहीं है। अच्छा,
आपने जाके अपना वहाँ पे बहुत इजी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे ना, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब आप उसे ईमेल वगैरह करोगे ना, उनसे कोऑर्डिनेट करोगे कि जो उसका काउंसलर होता है, तो वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। उसके बाद वो आपको वहाँ से जो है ना बोलेगा जी ठीक है आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, आप अपना एक जो है SOP अपना बना के भेजें, एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट बना के भेज दें कि आप क्यों आना चाहते हैं, हमने क्या क्या किया हुआ है, 2 पेजेस का बना के वो भेज दीजिएगा। उसके बाद वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज देंगे। एडमिशन एक्सेप्टेंस मतलब ये कि प्री एक्सेप्टेंस लेटर कहलाता है। प्री एक्सेप्टेंस लेटर का मतलब ये होता है, अब आ जाए आप इस पार्ट पे जो मैं आपसे DOV की बात कर रहा हूँ। आप जो अपना DOV जमा कराएंगे, अपने तमाम अटैच्ड डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप जब जमा कराएंगे DOV के लिए विद प्री एक्सेप्टेंस लेटर के साथ, तो आपको 1 से 1.5 महीने के बाद इटालियन एम्बेसी या इटालियन कॉन्सुलेट जो आप फेडेक्स में जमा कराएंगे वो आपको उस पर रिप्लाई कर देंगे, उस पर आपको वो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको कॉल आ जाएगी फेडेक्स की तरफ से आके जी अपना डॉक्यूमेंट्स लेना है। अब जब आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एक लेटर मिलता है, वो आपके कितना बड़ा ना पूरा बंच बना के दे देंगे। अच्छा, वो जब आपने कॉपी करवाई थी, आपको याद है ना एक्स्ट्रा कॉपीज कराई थी, एक कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं, एक कॉपी जो है आपको करने के ओरिजिनल के साथ रिटर्न कर देंगे। स्टेप नंबर 3 पे थे हम ये। अब आपने DOV ले लिया, DOV आपकी होके आ गई, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा कि हाँ ठीक है जी ये इस बच्चे के तमाम डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई हैंकी पैंकी इन्होंने नहीं मारी भी, प्री एक्सेप्टेंस लेटर भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें। अब आपका टाइम शुरू होता है वीज़ा सबमिशन का। किस चीज़ का? वीज़ा सबमिशन का। फिर बता दूं, मैंने शायद जम कर लिया हो, आपने एडमिशन जो लेना है वो एडमिशन के लिए जो यूनिवर्सिटी सर्च करनी है वो 5 शहरों में करनी है। फिर नाम बता दूं, फ्लोरेंस, रोम, मिलान, उसके अलावा पादुआ भी मैंने ऑप्शनल रखा है, और आपका बलोगना, उसको हम बलोनिया कहते हैं, इटली में बलोनिया, फ्लोरेंस को फ्रांस से कहा जाता है। तो कोशिश करें मिलान और रोम के अंदर आप एडमिशन लें। आपको अगर कोई मिस गाइड करे कि जी मैं आपको यहाँ पे एडमिशन दिला देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एडमिशन 3-3, 4-4 लाख रुपया लड़कों ने दे दिया, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एडमिशन का स्कॉलरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको इटली पहुँचने के बाद 100% स्कॉलरशिप मिलती है। क्यों? उसके डॉक्यूमेंटेशन एंटायरली सेपरेट है। मैं उस पर आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, ठीक है। ये सिर्फ अभी बात हो रही है आपके इटली पहुँचने पे। आपकी स्कॉलरशिप लड़कों के माइंड में ये होता है कि यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से USA के साथ लड़के ने बात की कि जी आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई, फीस भी आपकी कुछ नहीं है, रिहाइश खाना पीना सब गवर्नमेंट की तरफ से शुरू से क्लियर होता है। इटली में सीन नहीं है। इटली में सिर्फ एक चीज़ है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो सिर्फ 1100 यूरो है, जो कि आपको 2 साल में पे करनी है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आप अच्छा, अब आपने करना ये है कि अपना DOV ले लिया वहाँ से, फेडेक्स से जाके आपके हाथ में वो आपके पास एक इतनी बड़ी एक बंच आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लियर है। अब आपके पास टाइम आता है, अब ये सारा टाइम आप करके ना फारिग हो जाओगे, कोई जून में बैठे हुए होगे ना। आपका प्रोसेस दिसंबर से स्टार्ट हुआ, आपने सबसे पहले जो है एडमिशन मंगवा ली, प्री एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, आपने अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवा लिए, उसके बाद आपने उसके ट्रांसलेट करवा ली, उसके बाद आपने DOV आ गई। अब आप बिल्कुल सुकून से चिल करके बैठ गए। अब मज़े की कहानी है। मैं आपको लाजियो रीजन की बात बता रहा हूँ। लाजियो रीजन में रोम आता है। रोम जो है वो लाजियो कैपिटल है, लाजियो एक रीजन है इटली का। अच्छा, लाजियो के पास जो है एक वेबसाइट है लाजियो डिजियो, DISCO। बहुत सारे लोग उसको डिस्को पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान तो डिस्को ही पढ़ते हैं, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डिजियो, DISIO। अच्छा यार सॉरी, नीचे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हुए थे। अच्छा, नीड MPhil स्कॉलरशिप इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, आई हैव डन माई BS इन इंग्लिश। MD हसन, व्हाट डू यू मीन बाय 6 बैंड ब्रदर, किन कंट्रीज़ के लिए? अच्छा एक मिनट रुक जाओ। 6 बैंड मतलब ये कि जो आपके आइल्स के रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग है, उसमें आपके ओवरऑल जो है ना 6 आने चाहिए, ईच नहीं, ओवरऑल 6 आने चाहिए। 5.5 भी चलेंगे, लेकिन 6 बैंड ज़रूरी है। किन कंट्रीज़ के लिए आइल्स ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है। अच्छा रजी, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। इस वक्त जो है ना, देखो पिछले साल तक सिर्फ इटली ऐसा कंट्री था जिसमें आइल्स नहीं था, लेकिन इस साल से वो भी मैंडेटरी हो गया। तो अब तो दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं बचा जिसमें आइल्स मैंडेटरी नहीं हो। 18 लाख जो बैंक में
उन्हें चाहिए वो यूनिवर्सिटी फ़ीस के लिए समर होगी बेहतर, शुमार होगी बेहतर। यार देखो 18 लाख रुपए यूनिवर्सिटी फ़ीस तो कुछ भी नहीं है ना। यूनिवर्सिटी की तो फ़ीस आपने देनी नहीं है पाकिस्तान में। यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है, मज़े की बात ये जो आपकी 1000 जो 1100 यूरो बनती है, वो भी मैं आपको भी गोल्डन बाग नहीं दिखा रहा। अगर आपको वहाँ जाके स्कॉलरशिप 100% मिल जाती है तो आपको वो भी वेव ऑफ हो जाएगी। अब आप ये सोचिए कि आपको 1100 यूरो भी नहीं देने, समझ गए। अच्छा, कैन आई गेट एडमिशन इन PhD? बिल्कुल हसन, आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं वहाँ पे, बहुत सीनियर है, और वो वहाँ पे इस वक्त PhD भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको PhD करने के वहाँ पे 3000 यूरो, अच्छे खासे 4000 यूरो तक उनको पैसे भी मिलते हैं। फिर उसके अलावा वो एज अ विजिटिंग फैकल्टी वहाँ पे सपिएंजा यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे। तो अगर आप PhD करने के लिए जाते हैं, आपको PhD में एडमिशन मिल जाता है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से दे दूँगा, और आप वहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब फ्री में काफ़ी चीज़ें आपकी, तो मतलब 4000 यूरो तो आपको सीधे सीधे आपको PhD करने की गवर्नमेंट देगी। तकरीबन 5-6 हज़ार यूरो आपको फ्री में मिलते हैं वहाँ पे। विजिटिंग फैकल्टी आप होते हैं तो वो भी आपको अच्छा खासा अर्न कर लेते हो। अच्छा, अब मैं दोबारा पॉइंट पे आ जाता हूँ। हम थे DOV के बाद स्कॉलरशिप पे। देखो अब मेरे भाइयों गौर से सुन लीजिए, आपकी जो स्कॉलरशिप प्रोसेस शुरू होता है, सर व्हाट अबाउट LLM एंड क्रिमिनोलॉजी। यार देखो ये आपको मैंने आपको बताया ना, आप जब देखो यहाँ पे ना इटली में ना आपको चॉइसेस कम मिलती हैं, अपने माइंड में रखिए। क्यों? क्योंकि इटली में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोर्सेज देखते हो तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि जो वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाली फैकल्टी है ना, वो इतनी तकलीफ़ में बात करते हैं इटालियन के, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेज़ी आती नहीं है उनको फैकल्टी नहीं मिलती है। तो अच्छी फैकल्टी जो प्रोफेशनल फैकल्टी है वो बहुत कम जो है आपको डिपार्टमेंट्स में मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शंस कम होते हैं। कीप इन योर माइंड, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे। CGPA कितना रिक्वायर्ड है? 60% होना चाहिए मिनिमम, 60% से कम नहीं होना चाहिए मास्टर्स में एडमिशन के लिए। आपका 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अगर आपकी GPA जो है 2.8 है तो चलेगी। अच्छा, तो मतलब प्योर यूरोप के लिए आइल्स ज़रूरी हो गया है अब? रज़ी बिल्कुल, पूरे यूरोप के लिए आइल्स ज़रूरी हो गया। विदाउट आइल्स जो है अब आपकी दाल नहीं गलने वाली। अच्छा, तो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि अब आपने स्कॉलरशिप कब अप्लाई करनी है। देखो मैं लाजियो रीजन में था। लाजियो रीजन जो है उनकी वेबसाइट है लाजियो डिजियो पे जाके आप मार्च के अंदर जो है अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हो, अपना प्री एक्सेप्टेंस लेटर लगा के कि जी हमारे पास प्री एक्सेप्टेंस लेटर है। और हम उस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे उसमें पूरा प्रोसेस है, फॉर्म्स उसमें आके अपने फिल करना है। वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स अ लॉट ब्रदर। ओके अली हैदर। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उनकी लाजियो, अब मैं सिर्फ आपको लाजियो की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हर रीजन की अपनी पॉलिसी होती है। कुछ रीजन ऐसे होते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बात करूँ, जो आपका मिलान है वो लुम्बार्डिया है। लुम्बार्डिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस आए हैं इस वक्त, ठीक है। तो मिलान लुम्बार्डिया में आता है। मिलान में भी काफ़ी कशीदा हालात हैं, लेकिन अब तो खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेट है। तो अब मिलान के अंदर भी क्या है, स्कॉलरशिप की जो बॉडीज़ बनी हुई हैं, कुछ बॉडीज़ जो होती हैं वो ऑनलाइन करती हैं। भाई अगर MS पाकिस्तान में नहीं किया हो, हालांकि पेपर पब्लिश नहीं हुआ हो, तो PhD स्कॉलरशिप मिल सकती है। देखिए PhD के लिए ना इनका ना प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। ये ना आप प्रोफेसर से जब ईमेल्स पे बात कर रहे होते हो ना, तो आप अपने जब डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, अपने चीज़ें रिसर्च किस पे करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि प्रोफेसर कितना इंटरेस्टेड है। अगर आपकी थ्योरी जो है ना कुछ मतलब ऐसी है कि मतलब आप फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हो, इससे पहले नहीं हुई, अगर उसको पसंद आ जाती है प्रोफेसर को, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है, ठीक है। व्हाट अबाउट MS इलेक्ट्रिकल? बिल्कुल यार, इंजीनियरिंग के लिए बोलोनिया, आई अप्लाइड फॉर बोलोनिया एंड गॉट एक्सेप्टेंस लेटर, कुड आई गेट स्कॉलरशिप, हाउ मेनी चांसेस? GP 3.4 ज़बरदस्त है। आमिर आप एक काम करो, आप ना सपिएंजा में इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करो। सपिएंजा इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको बेहतरीन मिल जाएगी, और इंजीनियरिंग जो है इस वक्त सबसे टॉप पे जो है सपिएंजा जा रहा है। तो सपिएंजा में ट्राई करो, तुम्हारा हो जाएगा, एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा। मैं तुम्हें बोलोनिया में अपने आप को ज़ाया मत करो, तुम रोमा बोलोनिया से निकलो। रोम बहुत छोटा सा है, बोलोनिया बड़ा छोटा सा है, ठीक है। हेलो, आई डिड MS in interior design, so can I specifically guide me according to my academic program for master in Rome and Milan?
नहीं सॉरी, क्या है, इंटीरियर दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तुम इसमें फैशन साइड पे आ जाओ, फैशन डिज़ाइनिंग साइड पे आ जाओ, और मैं फैशन मैनेजमेंट के अंदर मास्टर्स कर रहा हूँ, फैशन मैनेजमेंट। अच्छा 2.4 या 2.5 GPA वाले एलिजिबल नहीं होते हो जाता है, कोई मसला नहीं है। 58% से नीचे नहीं आई है, उसको जो ना कैलकुलेट करके देख लेना। थैंक्स भाई। अच्छा तो हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप ऑनलाइन जाते हो, लाजियो रीजन की वेबसाइट पे गए, आपने अप्लाई कर दिया, अब आप क्या होते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। आप एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए, कि आप जब इटली पहुंचोगे तो आप वहाँ पे जाके उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, वो डॉक्यूमेंट सारे हार्ड कॉपी सबमिट कराओगे, जिसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप 100% दी जाएगी। अब स्कॉलरशिप होती क्या है, बायोकेमिस्ट्री के लिए भी उधर आ जाओ, सपेंजा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी फैकल्टी है वहाँ की, BS बायोकेमिस्ट्री। आफ्टर DOV यू वर टॉकिंग अबाउट वीज़ा सबमिशन, बिल्कुल ऐसे ही उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन स्कॉलरशिप बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, अब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे। अब सब लड़के गौर से सुन लो, सब लड़के, भले स्कॉलरशिप आपको कहीं से भी मिले, किसी भी रीजन से मिले, उसका प्रोसेस सुन लो। करना क्या है, आपने पाकिस्तान से जाते हुए इंशाल्लाह अब सारे लड़के जाओ। मैं बहुत से लोग कहते हैं कि अबे छोड़ो, क्या करोगे, ख्वारी हो रही है, फलाना है, ढिमका। मैं कहता हूँ हर लड़के को, जिसको जुस्तजू है, जिसको शौक है जाने का, जाओ, ज़रूर जाओ, लेकिन हर चीज़ को क्लियर करके जाओ। 3 साल के बाद क्या करना है, 4 साल के बाद क्या करना है, पाकिस्तान आना है, पढ़ाई करनी है, कमाना है, कैसे, सब चीज़ें क्लियर करके जाओ। अच्छा मास्टर्स कंप्यूटर साइंसेज के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, तुर वर्गाता रोम की यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाई करो। अच्छा अब आपने क्या करना है, सब लड़के गौर से सुन लो, अभी मैसेज नहीं करिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मेरी बात सुन लो। हर लड़का यहाँ से एक डॉक्यूमेंट बनवाएगा, 2 डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, अपनी फैमिली का FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, साल की इनकम शो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप जल्दी आई थिंक मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आप लोग मुझे सुन सकते हैं, आप लोग मुझे सुन सकते हैं, कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन आप लोग सुन सकते हो यार, प्लीज़ जी सुन रहे हैं, ओके यार। क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में तो बहुत माहौल ख़राब है, बिकॉज मेरा एक छोटा बेटा है और वो मुझे सेशन किया, वो सेशन को बर्बाद कर देते, तो इसलिए जो मैं अपनी सिस्टर के घर आया हूँ और वहाँ से सेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का। अब आप लोग सुन रहे हैं, चलो ठीक है। सैफी यार दरवाज़ा बंद कर दें प्लीज़। जी हाँ, अच्छा गाइज, हम लोग थे स्कॉलरशिप पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, सब लोग गौर से सुन लें यार, एक दफ़ा बोल दो आप लोग सुन रहे हो, नहीं है, नहीं आप लोग सुन सकते हो, आप सुन रहे हो, हसन आप मुझे ओके कर दो, रज़ी आप सुन रहे हो मुझे, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ आप लोग मुझे देख रहे हो। ओ हेलो सुन रहे हैं, ओके रज़ी थैंक यू। अच्छा जी ओके मलिक थैंक यू गाइस, ओके थैंक यू बेटा। अच्छा अब क्या सीन क्या है, अब अच्छा सीन ये है, तो यार हो गया, सब लोग माशाल्लाह यार काफ़ी लोग आ गए। अच्छा जी स्कॉलरशिप के लिए हाँ जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, अब आपने क्या करना है, एक तो ये कि आपने अपनी फैमिली का FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से ले लेना है, और उसके अलावा अब आपने लेना है अपना एक डॉक्यूमेंट जिसको आपने FBR से, आपका एक सर्टिफिकेट होता है जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, जो आप अपने नाम से लेना, जो बिकॉज मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और सारी चीज़ें थी, तो मेरा तो अपना NTN नंबर सब कुछ है, तो मैंने अपना FBR निकलवाया था। अब आप अपने पेरेंट्स का निकाल सकते हैं, अपने अब्बू का निकाल सकते हैं, अगर इसके अल्लाह न करे फादर नहीं तो अपनी मदर का निकलवा सकते हैं। तो अगर आपकी मदर NTN में रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं, तो उनका पूरा प्रोसेस करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई आपको कंसल्टेंट बताएगा। वो मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ, बेचारे यहाँ से लड़के गए हैं। देखो कंसल्टेंट जो है ना, एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना कंसल्टेंट का सोच के ना एकदम से ना जकूटा दिन सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि वाकईतन आपकी काउंसलिंग करते हैं। सेशन एंड ना करिएगा, एंड पर कुछ क्वेश्चंस पूछे। हाँ अच्छा ये वेरी गुड रजी, ये काम करते हैं हम लोग, एंड पे जो है ना पूरे क्वेश्चंस का रखेंगे आधा घंटा, कोई मसला नहीं, 15-20 मिनट। अब आप मेरी बात सुने,
तो सारे कंसल्टेंट जो है ना वो ज़कूटुद्दीन नहीं होते भाई, बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि आपको वाक़ईतन गाइड करते हैं। अच्छा, पिछले साल कुछ कंसल्टेंट ने क्या किया, लड़कों को यहाँ पे एडमिशन करा के 3-3 4-4 लाख रुपए लेके यहाँ से उन्होंने जो है ना मुंह उठा के ऐसे ही जो है ना इटली भेज दिया। अब वो लड़के वहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। क्यों ख्वार हो रहे हैं? अब सुनो, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन की तरफ से स्कॉलरशिप ग्रांट नहीं होती, डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, तो यूनिवर्सिटी की जो 1100 यूरो की फीस है ना, तो उस 1100 यूरो की फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, लड़का यहाँ से ये माइंड बना के जाता है कि बल्ले बल्ले भाई मुफ्ता लगी, अब तो जा रहे टाइट, जाके तबाही मचा देंगे, यूरोप में फुल पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपने को तो पैसे ही नहीं देना है। ऐसा कोई सीन नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद पूरे नहीं है ना ही आपके 1100 यूरो वेव होंगे और ना ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको ये बात आप लिख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए वहाँ पे इतने बड़े रीजन लेके। अच्छा जी, आपने यहाँ से FBR का डॉक्यूमेंट और आपने अपनी, मुझे दुआएं दोगे, ये बात लिख लो, दुआएं दोगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लड़कों के पास 80% लड़का रो रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, और अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ से लेके जाओगे और उसको क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट मोफा कराओगे। मोफा फॉरेन अफेयर्स से अटैच कराओगे, जिस तरह शुरू में आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कराए थे। मोफा कराने के बाद आसान क्या है, आसान ये है कि आप अपना FRC भी यहीं से कोशिश करें कि फरहान साहब के पास से जाके उसको इटालियन में ट्रांसलेट ही करा लें और आपका जो FBR का डॉक्यूमेंट है वो भी आपका ट्रांसलेट हो जाए। और आप जाने से पहले ये भी आपको कोई नहीं बताएगा, हम बहुत ख्वार हुए भाई, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वहाँ पे रोम के अंदर मौजूद है। अगर कोई लड़का जो है ना उधर फ्रांस में बैठा हुआ है, फ्लोरेंस में बैठा हुआ है या बोलोनिया में बैठा हुआ है, वो अपना फिर कराने के लिए रोम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत 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 स्कॉलरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से पूरे करके लेके जाएं। आपने क्या करना है स्कॉलरशिप के लिए, आपने सबसे पहले अपना FRC, उसके बाद अपने FBR से अपना इनकम सर्टिफिकेट और उसके बाद आपने उसको मोफा कराना है, मोफा मतलब फॉरेन अफेयर्स, और उसके बाद आप जाएं यहीं पे, अगर कराची में है, कराची में जाके फरहान साहब से उसको ट्रांसलेट करा लें। ट्रांसलेट कराने के बाद आप इटालियन कॉन्सुलेट जाएं और उसको बोले इसको वेरीफाई कर दें, स्टैम्प कर दें। वो आपको एक लेटर इशू करके देंगे कि हाँ ठीक है, वेरिफिकेशन का इटालियन लैंग्वेज में। अब आपके पास ये तसल्ली से धड़ल्ले से जाए, इंशाअल्लाह ताला आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आपको यूनिवर्सिटी की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। मैं रोम के हवाले से, मिलान के हवाले से बात कर रहा हूँ। आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ या और स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है। ठीक है, आई नीड PhD। ठीक है, अब आपने और स्टूडेंट्स का क्या होता है, अब हमने यहाँ से FBR का डॉक्यूमेंट भी ले लिया, हमने यहाँ से जो है ना नादरा से भी ले लिया, हमने उसको मोफा भी करा लिया। वहाँ पे जाके हमें ख्वारी बहुत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। आप उसको ट्रांसलेट करने के बाद पाकिस्तान यूनिवर्सिटी उधर जाओगे, एम्बेसी जाओगे, वहाँ पे 40 यूरो दोगे, फिर उसको जो है ना एक डिक्लेरेशन लेटर देगी आपको एम्बेसी के, हाँ भाई ठीक है, जो भी इसमें इनके FBR में लिखा हुआ है बिल्कुल ऑथेंटिक है, इनकी इनकम जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा यार, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, देखो अब आपकी फादर है, अब आप बिग शॉट हो, अमीर बाप की औलाद हो। अमीर बाप की औलाद मतलब मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ, ठीक है ना, मैं सेल्फ मेड मतलब ये कि मैं अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहा हूँ ना। ठीक है, मेरे अब्बा की डेथ हो गई है तो डेफिनेटली तो अब्बा कमाई तो है नहीं, तो अब जो अब्बा कमाई बच्चे हैं, अब्बा कमाई मतलब ये कि जिनके अब्बू की इनकम शो हो रही 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो वो तो स्कॉलरशिप को भूल ही जाएं, अपने दिमाग से ही निकाल दें कि भाई आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। क्योंकि जब आप लाजियो की वेबसाइट पे जाके मेंशन करते हो ना कि आपकी सालाना इनकम जो है ना 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए शो हो रही है, चलेगा। अब जिसकी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इनके अब्बा टाइट कमा रहे हैं, तो भाई उनको स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपने अपने माइंड में रखना है, आप गरीब आपको गरीब शो करना है अपना, आपको जितना गरीब शो करोगे स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये आपको स्कॉलरशिप, देखिए अभी एक लड़के ने पूछा कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होती है USA की, वो आपकी काबिलियत की बेसिस पे होती है कि यार लड़का बड़ा जीनियस है, बड़े अच्छे मार्क्स उठाए हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त है, तो आपको मिलती है। इटली में आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो आपके स्टेटस के बेस पे मिल रही है कि आप यार अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई, तो इसीलिए जो है इटली आपको फ्री में पढ़ा रहा है। आई एम थैंकफुल टू इटली, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्टूडेंट्स के ख्वाबों को पूरा कर रही है। और इस वक्त वाक़ईतन इटली एक वाहिद कंट्री ऐसा है जो कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है पढ़ने में, लेकिन हमारे स्टूडेंट भी कुछ बहुत
बीच में जो ना निकल आते हैं आलू बुखारी की तरीके से, और वो स्कॉलरशिप पकड़ के शॉर्ट हो जाते हैं, वो जाके जो ना किसी भी और कंट्री के अंदर असाइलम फाइल कर देते हैं, वो जलील ख्वार होते हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है, इस तरह की घिनौनी साजिश कर रहा है, तो अपने माइंड से निकाल दो, यूरोप में कोई चांसेस नहीं है सेटल होने के जब तक आप सिरात मुस्तकीम पे नहीं चलते। खैर मैं इसके ऊपर ना पूरा एक बयान शुरू कर दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बात कर लें। तो अब आपके पास क्या है, अब आप ये डॉक्यूमेंट जब लेके जाओगे, इटली में पहुंचोगे, इटली में जाने के बाद आप सब अब यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। अब हम आते, अब आपको क्लियर हो गया कि आपने स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या जतन करने हैं। अब हम आ जाते हैं टर्न टू दी पास्ट में क्या डिस्कस किया था। पास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा डीओवी हाथ में आ गया। अब हमने जाना वीज़ा सबमिशन में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे भयानक पार्ट भी यही है, क्योंकि सारी मेहनत आपकी यहीं पर है जो आपने 3 से 4 महीने में की है, 5 महीने में, बल्कि 6 महीने में। अब आपके पास है, आपने वीज़ा सबमिट कराना है। वीज़ा सबमिशन के वक्त अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो पाकिस्तानियों, लिख लो। नहीं लिखोगे आप लोग मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ लिख लो। अब आपके पास होना चाहिए सबसे पहले वो डीओवी का बंच, जो कि आपको याद होगा आपको कहाँ से मिला था, फेडेक्स में जब आपने दिया था, इटालियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट की तरफ से आपको रिसीव हुआ था आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का। नंबर 2 आपका बैंक स्टेटमेंट, जो कि मैंने सबसे शुरू में डिस्कस किया था, 17 से 18 लाख रुपए, चाहे वो एक दिन पहले ही डाले हो, लेकिन जब तक आपका वीज़े का अप्रूवल या रिजेक्शन नहीं आ जाती, महीने 40 दिन का प्रोसेस होता है, वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। क्लियर? सबमिशन से एक दिन पहले भी चलेगा, बट वो आप अकाउंट से निकाल नहीं सकते हो, अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते हो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। नंबर 2 चीज़ें क्या हो गया, आपका डीओवी हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी वो हो गया, आइल्स का जो भी आपके स्कोर है वो हो गया, वो आपने लाजमी लगाना है वरना रिजेक्शन आ जाएगी, आपको क्लियर बता दूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आपका इसके साथ आई हैव लेट माई फादर माई मदर इज हाउस वाइफ हाउ आई कैन कम्प्लीट माई FRC है माई फादर माई, तो कोई बात नहीं, आपका जो FRC आपका जो ट्री होता है ना, ट्री नादरा के ऑफिस में, तो आप शो करोगे आपकी मदर को, ठीक है ना, नादरा से आप निकलवाओगे सर्टिफिकेट, जो आप फिर उनका FBR में जाओगे, FBR में जाके सर्टिफिकेट इशू कराओगे अपनी मदर की बेसिस पे, आपकी मदर का NTN बनेगा, सारी प्रोसेस होगा। यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, आपको पता है पाकिस्तान में रहो तो सारे काम हो जाते हैं, सही है, सब कुछ बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, वो आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, काम हो जाएगा आपका। अच्छा, तो अब आपने क्या, अब आपके पास आ गया बैंक स्टेटमेंट, डीओवी की पूरा आपका बंच, आपका आइल्स का रिजल्ट, 3 चीज़ें, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक केस और बता देता हूँ, देखो मेरा केस क्या था, ये भी कोई भी हो सकता हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मेरे केस में ये था कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, और डेफिनेटली मैं शादीशुदा भी हुआ, तो मेरी फैमिली थी। मेरा केस बहुत वीक था, बहुत वीक था। वीक इसलिए था और स्ट्रॉन्ग भी था। क्यों था मेरा? क्योंकि 10 साल का जॉब एक्सपीरियंस था, बड़ी कंपनी में मैं काम करता रहा हूँ, अच्छी पोजीशन पे काम करता रहा हूँ, तो मेरे चांसेस यहाँ से ब्राइट थे कि यार मुझे मिलेगा वीज़ा, और मेरे चांसेस कम कहाँ से हो रहे थे कि यार अब मैरिड, साफ जाहिर हो रहा था यार बंदा जाएगा, जाके स्लिप हो जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा, और इसने ये जो ना बस सेंजन लेने के चक्कर में। तो मैंने फिर इस केस में मेरी तरफ से मैंने क्या किया था, अगर किसी का ऐसा केस है, मैंने ये किया था अगर कोई मैरिड है तो अल्लाह का शुक्र मेरा अपना घर है, मैंने बाकायदा अपना जो घर के डॉक्यूमेंट्स है वो भी सबमिट कराए थे कि यार मेरा अपना घर है। क्यों? क्योंकि आपको ये शो करना पड़ता है। ये मुझे कब पता चला? जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पे जो गोरा खड़ा था इटालियन, उससे पूछा मेरे से, कंप्लीट करें माई इंटरनेट में गोइंग टू एंट्री और कभी क्वेश्चन भी पूछने। ओके रजी, तो फिर क्या किया, मैंने अपने घर के डॉक्यूमेंट्स लगाए कि अगर मैं चला भी जाता हूँ तो फिर उसके अलावा मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने शो की कि भाई ये इधर से रेंट आता है तो मेरे घर वालों की प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही कि पढ़ने जाऊँगा और पढ़ के आ जाऊँगा। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे। आप ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट अब आ जाए, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपने एक तो अपना कंफर्म ऐसा नहीं कि आप जाके वो आप खाली टिकट लगा देते हैं, ऐसा नहीं, आपका कंफर्म रिजर्वेशन चाहिए टिकट की, वो लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात, ये इटली में आप जब जाओ कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाओगे, आपको पता है
आप नॉर्मली क्या करते हैं, कंसल्टेंट आपको बोलते हैं कि जाके होटल का और इसका जो है ना कोई भी 1 हफ्ते की बुकिंग या 15 दिन की 20 दिन की बुकिंग मंगवाई और उसको लगा दी, वो क्रेडिट कार्ड से पैसे पे नहीं होते। अब आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो आप अपने रोम से, मिलान से, किसी भी हॉस्टल से या किसी भी मकान मालिक से आप एक कॉन्ट्रैक्ट मंगाओगे बाकायदा कि भाई इस बंदे ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 4 महीने आके मेरे पास रुकेगा, 250 यूरो, 150 यूरो, 120 यूरो इसका किराया है और ये मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, रेंट कॉन्ट्रैक्ट। वो रेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके डॉक्यूमेंट्स में लग के जाएगा। अगर आपका रेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा होगा तो आप ये समझ लें 80% है आपकी रिजेक्शन आएगी। क्यों? क्योंकि फेक केसेस बहुत ज़्यादा हैं। लड़के जो है ना यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है ना फिर इधर उधर दरबदर हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। तो इसलिए अब यार देखो, खुद सोचो, एक कंट्री आपको फ्री में फीस नहीं ले रहा, फिर आपको जाने के बाद वहाँ पे स्कॉलरशिप के पैसे दे रहा है। स्कॉलरशिप के पैसे 10,000 यूरो होते हैं। आपको रहने के लिए भी स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको पैसे भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो उसका इतना तो हक बनता है ना कि आप उसको डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ। फिर आप क्या करोगे? अब आप किस तरह करोगे? अब ये सवाल है बहुत सारे कि यार अब वो बंदा कौन होगा जो हमें वहाँ से जो ना वो मंगा के देगा, कॉन्ट्रैक्ट मंगा के देगा। मैं भी मंगा के दे सकता हूँ क्योंकि हम लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा, लेकिन मेरा ये काम नहीं है क्योंकि मैं इस पर तवज्जो नहीं दे सकता, मैं ये कंसल्टेंसी लोगों की नहीं कर सकता। मैं काउंसलिंग ज़रूर कर सकता हूँ, मैं अब तुम्हें बता सकता हूँ रास्ते कि तुमने जाके क्या करना है, कहाँ पर रहना है, किस तरह रहना है, आगे तुम्हारे प्लान्स क्या होने चाहिए, तुम्हें टीआर कैसे हासिल करनी है, स्टूडेंट वीज़ा से अपना परमिसो दी सजर्नो जो है ना कैसे चेंज कराना है वर्क वीज़ा पे। मैं तुम्हें गाइडलाइन दे सकता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करवा के देना, फिर कंसल्टेंसी आ जाएगी, फिर मुझे पैसे मांगने पड़ेंगे, फिर वो प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। मेरा ये भाई करना वराना कुछ, मुझे इस तरह के काम नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो तरीके के कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कंसल्टेंट हैं या कोई वहाँ पे जिनके रेफरेंसेस होते हैं जो आपसे थोड़ा बहुत पैसे चार्ज कर लेते हैं, जो आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करवा देंगे, जो चीज़ें होंगी वो आपको कर देंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे चीज़ें अरेंज करवा दी थी, उनको मैंने ज़बरदस्ती एंड में जो ना थोड़े बहुत पैसे दे दिए थे जो उनके जायज़ बनते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अरेंज करने के लिए अपने माइंड में ना बाद में ना उतावले मत होइएगा कि यार काशिफ भाई ने तो जो ना अपने हमने बताया था, ये तो बात बताई नहीं हमें। तो ये वो बारीकियां हैं जो कि एंड में फंसते हो आप वीज़ा सबमिट करवाने के लिए। आपको घर का रहने का कॉन्ट्रैक्ट, आपका एयर टिकट, ये तमाम चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट, आपका आइल्स का स्कोर और आपका डीओवी, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, अगर ये इनकम्प्लीट होंगे तो आप मेरे से अभी लिखवा लो। इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद में वो तो आपको 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। कराची इटालियन काउंसुलेट में फिर भी थोड़ा सा वो बेचारे लीनियंट होते हैं, वो आपकी बात सुन लेते हैं, वो आपको ना एकदम ये नहीं कहते ठप्पा टकाक भाग जाओ, वो ये कहते हैं ये डॉक्यूमेंट पूरे करके लाओ। अल्लाह का शुक्र है मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। अब आपको आगे की कहानी सुना देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने क्या करना है, अब आपने अगेन जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करके अब आपने वीज़ा प्रोसेस में डालना है। वीज़ा प्रोसेस में कब डालते हैं? आपकी विंडो ओपन होती है, फेडेक्स एक्सेप्ट करता है जून में। आप जून में जुलाई में जाके अपने वीज़ा के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दोगे, आपको 15 से 20 दिन के अंदर इंटरव्यू कॉल आएगी। और अगर कोई कहता है कंसल्टेंट चोर चकारी वाले कि नहीं आएगी, झूठ बोलते हैं, 100% आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। बाकायदा इटालियन खड़ा होगा, उसके साथ एक ट्रांसलेटर खड़ा होगा, वो चाहे अंग्रेज़ी में बात करेगा चाहे उर्दू में बात करे, उसने आपको ऑप्शन देगा, आप उर्दू में बात करें अंग्रेज़ी में। आप 30 बार खान नहीं बनो भाई, अंग्रेज़ी नहीं आती, ज़्यादा अच्छी नहीं आती, वोकैबुलरी नहीं, आप बोल दो भाई मैं तो उर्दू में बात करूँगा, अंग्रेज़ी बोल सकते हो अंग्रेज़ी में कर लो, इट्स अप टू यू। क्योंकि वो जो खड़ा होता है साथ में वो पाकिस्तानी होता है। अब आपसे वो पूछेगा, आप इंटरव्यू के क्वेश्चन सुन लो, ख़ास तौर पर आपसे पूछेगा आप क्यों जाना चाहते हो, क्या करोगे जाकर। अच्छा, अब वो आपसे, अब आपके पास जवाब होना चाहिए बिल्कुल टू दी पॉइंट, भाई मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये करूँगा, ये करके मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अब आपसे वो एक सवाल और करेगा, आप कहाँ रहोगे जाकर। अब आपको, अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला, जो घर का कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, जब वो लगा हुआ होगा ना, आप उसको टक करके बोलेंगे ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, मेरे पास ऑथेंटिक कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा उसका नाम जो है मेरे हाउस जो ऑनर है उसका नाम ये है, उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं उसके घर पे जाके रहूँगा, ये उसका एड्रेस लिखा है। अब वो आपकी शक्ल देखेगा, अब आप क्या टू द पॉइंट टक 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 जवाब दे रहे हो, आप हैंगी पैंगी नहीं कर रहे हैं, हाँ मैं तो जाऊँगा, मैंने तो उधर होटल बुकिंग कराई हुई है, मैं तो उधर उतरूँगा,
फिमिचिनो एयरपोर्ट पे हीरो बन के और मैं बस में बैठूंगा, मैं तिरमनी आ जाऊंगा, वहाँ से एकदम सुपरमैन आएगा, मुझे उठा के जो है ना होटल में ले जाएगा, वहाँ पे जो है ना एक खूबसूरत सी लड़की आएगी, मुझे वेलकम करेगी, मैं ऊपर चला जाऊँगा, रात में जाके पार्टी करूँगा। सही है, सब पता है मुझे। तो ऐसी कोई गेम नहीं है। ऑथेंटिक बात करोगे, टू दी पॉइंट बात करोगे, वरना रिजेक्शन आएगी आपकी। अभी बताओ, अब आपके पास क्या था? अच्छा, अब वो पूछेगा आप कब फ्लाई कर रहे हो, अब उसको पता है, सब डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आप बोलोगे ये आप देख सकते हैं मेरा आइटनरी इसके अंदर है, मैंने इस दिन की बुकिंग कराई हुई है, इस दिन में कंफर्म फ्लाइट है, मैं उस दिन वो आपसे वो आपसे सवाल करेगा आपने अब देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा, आपने इस प्रोसेस के सबके कितने पैसे पे किए। अब देखें, एक बात याद रखिएगा, आप अगर कंसल्टेंट से करा भी रहे हो, किसी जाली पीर से करा भी रहे हो ना, जाली कंसल्टेंट से, आपने कभी भी मत बोलना इंटरव्यू में कि आप कंसल्टेंट को यूज कर रहे हो। वो उसी वक्त आपको बोलेगा कि आउट। क्यों? क्योंकि इटालियन एम्बेसी कॉन्सुलेट की तरफ से साफ साफ ये बात है कि आपने किसी कंसल्टेंट को कोई पैसे नहीं देने। तमाम गाइडलाइंस आपकी वेबसाइट पे मौजूद है। लेकिन भाई बारीकियां बहुत है इस स्कॉलरशिप के मामले में, आप विदाउट हेल्प आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये हमें नहीं पता थी। अच्छा, अब आप उसको बोलोगे कि मैंने तो जो है ना वो एक्स भाई को इतने पैसे दिए, ये दिए, वो दिया, ये नहीं। आप उनको क्लियर बोलोगे नहीं, मैंने सिंपल मास्टर्स पोर्टल पे गया, मास्टर्स पोर्टल पे जाके मैंने अपनी एक्सेप्टेंस मंगवाया, फिर एक्सेप्टेंस के बाद मैंने तमाम अपने DOE को प्रोसेस किया। इट्स वेरी इजी, वाई शुड आई मतलब हायर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। बिल्कुल टू द पॉइंट आप उसको आंसर दोगे, वो बोलेगा बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यही रास्ता है और यही वो सुनना चाहता है। अच्छा, अब वो मुझसे क्या सवाल किया था? उसने मुझसे सवाल किया था कि मतलब आपकी फैमिली यहाँ पर है तो आप तो कभी कभी तो पैसे भेजा करोगे ना उनको, मतलब वहाँ से। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट लगाया है, मैंने इसमें 7 महीने की इनकम शो की है, जो कि मैं अपनी फैमिली को 1 साल तक सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कभी कभी पैसे भेजने की। और आई एम क्वाइट क्लियर कि मुझे पढ़ने जाना है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं यार आप तो यहाँ पे, उसने मेरा एक्सपीरियंस वगैरह देखा, मेरा जॉब एक्सपीरियंस देखा, सब कुछ देखा कि आप तो यहाँ पे सेटल हो, क्यों जा रहे हो? तो मैंने उसको बता दी, मैंने कहा बिल्कुल मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए और मुझे डेफिनेटली ये एक मौका मिल रहा है, इटली मुझे मौका दे रहा है और मैं अब पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ के वापस आ जाऊँगा। सिंपल जवाब दे, सिंपल आंसर होते, सिंपल जवाब दे। आप भी पैनिक ना हो, आराम से। जो एक उर्दू में बंदा पाकिस्तानी खड़ा होगा एम्बेसी का, मुझे नहीं पता, काउंसलेट में जो खड़े होते हैं वो आपको थोड़ा सा ये कि आपको बोलेगा अच्छा ठीक है स्टॉप, जहाँ पे स्टॉप होना होगा ना, थोड़ा सा आपको स्टॉप होने का वो बोल देगा कि हाँ ठीक है। आप अगर हीरो बनेंगे तो हीरो बनेंगे तो फिर कोई मसला नहीं, बन जाए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर उसके रिजल्ट भी आप लोगों को फिर फेस करने पड़ते हैं। तो खैर बहरहाल आपका इंशाल्लाह इस तरीके से एक इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको कॉल आएगी कि आप अपना आकर पासपोर्ट रिसीव कर लें। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जो लोग भी बात सुन रहे हैं, अगर उन्होंने स्टेप्स को फॉलो किया तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे और आपका इटली का वीज़ा आ जाएगा और आप वहाँ पे चले भी जाएंगे। अब वहाँ पे जाने के बाद स्कॉलरशिप के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से तैयार किए थे, आप लाजियो के ऑफिस में जाएंगे। लाजियो के ऑफिस में जाके, मैं आपको रोम की बात बता रहा हूँ, जो अदर सिटीज़ हैं वो वैसे ही एक्ट करोगे। अब आता है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दोगे। आपकी 10,000 यूरो की स्कॉलरशिप होती है। पहली इंस्टॉलमेंट आपको जनवरी में मिल जाती है, यानी कि अगर आप 2020 में जाते हो तो 2021 की जनवरी में आपको पहले 2600 यूरो मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 2021 के दिसंबर में मिलेंगे। फिर आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2022 के मार्च में मिलेंगे। फिर 2022 की जून में आपको आखिरी इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे मिलते हैं 2600 यूरो, 2500 यूरो करके। ये आपकी टोटल स्कॉलरशिप होती है। और बहुत बारीकियाँ, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हेडलाइंस अगर उसको डिस्कस करने के लिए जाऊँगा तो पूरी रात भी लग जाएगी। तो इट्स बेटर है कि इन हेडलाइंस को फॉलो करें। जो इस पेज के एडमिन है आप उनको फॉलो करें। मेरा अपना पर्सनल पेज भी है यूट्यूब के ऊपर, पेज कह रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है, वो लेकिन जर्नल है, और वो ख़ास तौर पे टूरिज़्म के ऊपर है, क्योंकि मैं एक ट्रैकर हूँ और मैं ये ट्रैकिंग करता हूँ, पहाड़ों शहाड़ों पे जाता हूँ, तो उससे रिलेटेड है। मेरी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो गई थी, उसमें थोड़ा फेमस भी हो गया हूँ। तो काशी वर्बश के नाम से यूट्यूब पे आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके ऊपर मैं अपनी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। और इस चैनल पे जो मैंने गुफ्तगू की है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई बात करनी है तो उससे सवाल कर लें, मैं उसका जवाब आपको अभी दे देता हूँ। या एडमिन से आप डिटेल में बात भी कर सकते हैं, बाद में आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। उनकी क्या पॉलिसी है इस पेज की मुझे नहीं पता, वो आपको बता देंगे। अगर वो बेहतर समझेंगे तो मेरा नंबर भी आपसे शेयर कर देते हैं, क्योंकि गैर अखलाकी है कि मैं अपना नंबर आपको भी इस पेज पे दे दूँ, वो मुझे सही बेहतर नहीं लगता है।
आप बेहतर यही है कि आप एडमिन से बात करें। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि मैं दे भी दूंगा एडमिन को, वो शायद अपने पेज पे उसको पोस्ट भी कर दें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाए। और इंशाल्लाह ताला अगर आप में से कोई लड़का इटली पहुंचता है, मेरे देखो एयरपोर्ट जब भी ओपन होगा तो मेरा प्लान है जुलाई अगस्त में जाने का, तो मैं इटली में मौजूद होऊंगा। मेरी तरफ से बग़ैर किसी चार्ज किए, बगैर किसी लालच के आप लोग आ जाएं। रोम आते हो तो मोर देन वेलकम। रोम में आपको तर्मनी से पिक कर लूँगा, घर पे पहुंचा दूंगा, शुरू के 1 हफ्ते गाइड कर दूंगा, ये कर सकता हूँ आप लोगों को। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट एक है पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से, वो मेरी अभी एडमिन से बात भी हुई है, तो इंशाअल्लाह हम उसको भी प्लान करेंगे कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन कैसे हासिल की जा सकती है, तो वो भी बताऊंगा। बिकॉज मैं उसके काफ़ी हद तक उस प्रोसेस को समझ चुका हूँ और पुर्तगाल में भी 2 महीने रह के भी आया हूँ, तो वो भी मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने पुर्तगाल की इमिग्रेशन कैसे हासिल करनी है। अच्छा अब क्या जी, अब पढ़ते हैं। अच्छा ज़ुबैर भाई कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू ज़ुबैर। MD हसन कहते हैं लीव योर ईमेल आईडी नो मोर इन माय मोबाइल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर गाइडेंस। एडमिन को मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि अपना मेरा ईमेल आईडी दे दें, तो आप लोग उस पर सवाल कर सकते हैं। आई डोंट नो उनकी क्या पॉलिसी है। बाकी मेरा चैनल है काशिफ अरबश, उसको आप सब्सक्राइब कर लें तो उससे भी आपसे बात हो सकती है। लेकिन फिर बता दूं, जो ये पेज है ये टोटल एजुकेशन से रिलेटेड है। मेरा जो चैनल है वो अगड़म बगड़म सब है उसके ऊपर। भाई वीज़ा रिजेक्शन पे हाउस रेंट और एयर टिकट ज़ाया हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और इटली से जो चीज़ें मंगाई है, तकरीबन आपके 200 यूरो का फटका वो, और फ्लाइट का तकरीबन आपका 60-70 हज़ार रुपये लगेगा भाई, ये तो ज़ाया होगा। इतना तो रिस्क ले सकते हैं, जहाँ पे आप देखो ना 80-90 लाख की फ्री के अंदर एक डिग्री करने के लिए जा रहे हो, इटली जैसे मुल्क में जा रहे हो, तो 70-80 हज़ार रुपये बुरे नहीं है, मतलब नॉट अ बिग डील। अच्छा भाई वीज़ा, और कोई सवाल अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ लें मुझसे, अगर मेरी बात कोई समझ में ना आई हो, क्योंकि यार देखो इतने शॉर्ट टाइम में मैं जितना बता सकता था, जो मेरे जहन में आ सकता था मैंने बता दिया। रमज़ान भी है, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने खाना खाना है, तो बाकी अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कर लें, अभी कर लें तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। और जो लड़के, अच्छा अब थोड़ा सा आ जाते हैं काउंसलिंग पर। अब सवाल आपका ये होना चाहिए कि काशिफ क्या हम लोग अभी जाएं या ना जाएं। देखो यार, थैंक यू सो मच सर, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। मोहम्मद अली, मोहम्मद जुनैद, चैनल नेम काशिफ अरबश, KASHIF ARBS, जिसको सब्सक्राइब कर लें आप लोग। थैंक यू भाई, वेरी इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाए भाइयों वाली बात पे। अब आ जाए भाइयों वाली, कराची में होता है ना भाई वाली बात पे ना। अच्छा, कराची के लोग समझते हैं भाई को ना, थोड़े पंजाब के लोग मुख्तलिफ है, बिकॉज मैं पंजाब में अपनी कंपनी जैसे 3 साल रह के आया हूँ, तो पंजाब, नॉर्दर्न एरिया, पेशावर, इन मार्केट्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ और यहाँ के डायनामिक्स और कल्चर को भी समझता हूँ। भाई चैनल का नाम क्या है? काशिफ अरबश, KASHIF ARBASH अरबश। अच्छा देखो, अब समझो, देखो अब जो लड़के इस साल जाना चाहते हैं ना सितंबर इनटेक में, वो तो हाथ से निकलता हुआ ही है, ठीक है ना। अब मुझे नई पॉलिसी जो मेरे सामने आई हुई ये है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी इस सेमेस्टर की मे भी। आप लोग अपना एडमिशन प्रोसेस जो करवाना चाहते हो, ख्वाहिशमंद है, एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा? एप्लीकेशन प्रोसेस अब आप जाके विंडो चेक कर लें। मुझे नहीं लगता कि सितंबर का इंटेक अब सितंबर में शुरू होगा। सितंबर का इंटेक अब आप आगे बढ़ जाएगा, जो कि जनवरी से होगा मेरे ख्याल से। मेरे कुछ फ्रेंड्स का GPA 2 से 2.5 है, हाँ है, 2.5 में हो जाएगा, नो इशू। आयरलैंड में पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है। यार देखो, बात तो मैं कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन मैंने यूरोप में जाके बहुत कुछ ली है और मैं एक रिसर्चर भी हूँ, तो मैं चीज़ों गैदर करता रहता हूँ। आयरलैंड पे भी बात करने का है नहीं, क्योंकि एडमिन की तरफ से ये कि हम सिर्फ इटली में बात करेंगे। आयरलैंड में पॉइंट बेस्ड सिस्टम अभी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि आयरलैंड अभी पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे नहीं आ रहा। लेकिन अभी मैंने सुना है कि 21 से इंग्लैंड और आयरलैंड पॉइंट बेस्ड सिस्टम शुरू करने वाला है। अच्छा, तो अब आपने इस साल 2020 सितंबर का इंटेक जो है, ये अभी जो है ना बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में। अभी मैं इस तरह समझा दूँ, जो हमारा जो क्लासेस हैं जून जुलाई की ख़त्म होने वाली हैं, सिर्फ हमारे ऑनलाइन पेपर्स होंगे और हमारा जो दोबारा सेशन है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। अब जो नया इंटरनेशनल स्टूडेंट है, क्या वो सितंबर में पहुंच पाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या वीज़ा प्रोसेस हो पाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या एडमिशन प्री एक्सेप्टेंस लेटर अभी जिनके पास है वो वीज़ा प्रोसेस कर पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये सब चीज़ें आ भी जाती हैं। चलो मैं कहता हूँ आपके पास आ भी गया, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब चलेंगी? क्वेश्चन मार्क। अब भाई उधर क्या कर रहे हैं? मेरा 3.5 है, मैं PhD करना है फिजिक्स में।
मैं वहाँ पे फैशन मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रहा हूँ। उसके अलावा अब मार्केटिंग मैनेजर इन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, जो कि इंडियन ब्रांड्स और पाकिस्तानी ब्रांड्स और अफ्रीकन ब्रांड्स तमाम इटली नॉर्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैं उधर एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा था अब से 2 महीने पहले से। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान आया हूँ हालात की वजह से, फिर जाकर मुझे ज्वाइन करना है। इटली का बता दें। अच्छा, मैं पीएचडी करने है 3.5। देखिए पीएचडी के लिए जो है ना, मैंने अभी ऊपर भी बोला था कि पीएचडी के लिए आप यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई कर लें, सपिएंजा यूनिवर्सिटी कर लें। वहाँ पे पीएचडी फॉरम पे जाए, प्रोफेसर को ईमेल करें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो अपनी जो है वहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। फिर आप अपने जो पीएचडी करना चाहते हैं वो किस में करना चाहते हैं, वो टॉपिक पे वो एक लंबी पूरा सेशन होता है जो कि ऑनलाइन होता है आपका यूनिवर्सिटी के साथ। आप ऑनलाइन जाए पीएचडी उस पर क्लिक करें इन इंग्लिश, और उस पर जाके वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करें। फिर इसके बाद अगर कोई मजीद चीज़ें आपको पूछनी पीएचडी से तो वो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी हम क्योंकि मास्टर्स पे बात कर रहे थे, क्योंकि पीएचडी के ऊपर अलग एक पूरा फॉरम है, उसकी डिस्कशन एंटायरली डिफरेंट होगी। तो अभी हम मास्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पीएचडी पे भी इंशाल्लाह ताला में एक प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन अभी मास्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं पीएचडी करना ये हो गया। तो बाकी पीएचडी करने इटली ज़रूर जाए। मैंने आपको पहले भी बताया, ऊपर बताया था कि तकरीबन 4000 यूरो आपको पे कर रहे होते हैं। मेरा सपिएंजा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है रोम में, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। हा 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 हा। जुनैद मलिक साहब, जो भी पाकिस्तानी चीता ये सोच के रोम या इटली जाना चाहता है उसको जॉब मिल जाएगी, तो ये बात याद रखें मेरे भाई मेरे दोस्त, 6 से 8 महीने कोई जॉब नहीं मिलती आपको। क्यों, ये भी सुन लें, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप सितंबर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे विंटर शुरू हो जाता है। पूरे यूरोप की एक नफ्सियात है, पूरा यूरोप आपको 6 महीने बंद होता है। वहाँ पे कोई और जॉब, कोई पार्ट टाइम जॉब्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन है। यूरोप स्टार्ट होता है, अपने पीक पे आता है समर में। मार्च के बाद वहाँ पे बहुत जॉब्स होती है पार्ट टाइम और जॉब्स करने के लिए। लेकिन आपको मैं अभी बता दूं, कोई अपने ख्वाब सजा के सुनहरे ख्वाब सजा के अगर जा रहा है कि मैं जाऊंगा और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और वो वाला सॉन्ग सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो आप इटली जाओगे पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए, या आप इटली जाओगे यूरोप जाओगे कमाने के लिए। ये चूज कर लो। या तो कमाना है, और कमाना भी इतना नहीं है कि आज जो हम बैठ के बोलते हैं ना, यार हमारे दादा अब्बू ने डिफेंस में जो है ना 600 गज का बंगला ले लिया था। अब नहीं है, अब नहीं कमा सकते इतना। आपको पता है इटली में मैक्सिमम आप कितना कमा लोगे? 1500 यूरो। बहुत तीर मारा तो 1500 यूरो से यार नहीं कमा सकते आप उसमें। 1500 यूरो कितने होगा आप कन्वर्ट कर लो। हाँ, आप क्यों जाओ? सवाल, आप इटली या यूरोप क्यों जाओ? देखो भाई, जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, अफोर्ड कर सकता, कनाडा नहीं कर सकता, यूएसए नहीं कर सकता, लेकिन एक ख्वाब है, बेटा मेरा पायलट बनेगा, ठीक है। जो लड़का एक ख्वाब रखता है बाहर जाने का, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान से निकलने का और इंटरनेशनल डिग्री लेने का। तो आप इटली को प्लेटफॉर्म बनाओ। कमाने के लिए नहीं सोचोगे आप जाके बहुत कमा लोगे भाई। जब तक आप जाके इटली को, पूरे यूरोप को 5 साल नहीं दोगे ना, 5 साल, ठीक है, तो आप अच्छा नहीं कमाओगे। आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, क्या है, मैंने बैचलर्स मास कम्युनिकेशन में किया है, मुझे यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दे, सपिएंजा यूनिवर्सिटी। मैं खुद मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था, सपिएंजा उसमें जाओ और इंग्लिश में जाके देखो तुम्हारे को क्या कोर्स मिलता है। अच्छा कोर्स में तुम्हें फैशन मैनेजमेंट भी बताऊंगा, अच्छा कोर्स है फैशन डिजाइनिंग, उसको देख लो, और भी कोर्सेज उसका सर्च कर लो। यार मुझे ना एक ख्वाहिश है, मुझे ऐसे लड़के मिले जो टूरिज्म में इंटरेस्टेड हो, मुझे ऐसे लड़के मिले जो माउंटेन, आपको पता है एक मास्टर्स हो रहा है, मेरा बड़ा दिल करता है लेकिन अब इजाज़त नहीं मिलती, इतना टाइम नहीं है। माउंटेन मैनेजमेंट में एक मास्टर्स करा रही है बार्सिलोना में एक यूनिवर्सिटी है वो। मुझे ना हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लड़के नहीं नज़र आते। वो पूछे क्यों? क्योंकि यार यूरोप जाओ ना, यूरोप जाके अगर आपने टूरिज्म में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में मास्टर्स कर लिया ना तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं। कलिनरी आर्ट्स में जाके आप मास्टर्स करो, वो देखो जाके। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब्स होती कौन कौन सी हैं स्टडीज़ के साथ साथ? भाई पार्ट टाइम जॉब सुन लो क्या होती हैं। हफ्ते में 2 दिन बर्तन धोने के काम मिल जाते हैं आपको, उधर जो है ना नीचे से 4थी मंजिल पे सीढ़ियाँ चढ़ाने के काम मिल जाते हैं। लवाजियो मतलब सर्विस स्टेशन, गाड़ी धोने का। आपको बड़े नसीब वाले हो ना, बड़े नसीब वाले, टाइट सोर्सेज हैं आपके, रिसोर्सेज हैं, तो आपको गाड़ियों धोने का काम मिल जाएगा। ये और जॉब्स होती हैं। एनी स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स? हाँ यार मुस्तफ़ा, अभी बहुत डिटेल में बात होगी। मास्टर्स में बड़ी स्कॉलरशिप से मैंने बता दिया है।
वो अब आप देर में ज्वाइन किया मेरे ख्याल से आपने, मास्टर्स में स्कॉलरशिप्स हैं, तो आपको ये पार्ट टाइम जॉब्स मिलती है। पार्ट टाइम जॉब्स में आपको ना ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि 18 यूरो घंटा मिल जाएगा। 30 यूरो एक दिन के मिलते हैं, 25-30 यूरो एक दिन के। वेरी गुड इन्फो अबाउट जॉब prospects in Italy, more power to you, truth. Link to PhD scholarship and management and do they want free? यार पीएचडी पे भी मैंने फिर बताया कि पीएचडी एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर फिर कभी सेशन करेंगे। अभी हम मास्टर से बात कर रहे हैं। अपनी आईडी रिपीट करते हैं, काशिफ KASHIF, काशिफ ARBASH, अरबश, काशिफ अरबश मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर ले तो वहाँ से आपसे मुझसे बात हो सकती है। यस आई वॉज लेट, थैंक यू। मुस्तफ़ा सिमरी सॉरी, हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे थे। बाकी फिर आपको अगर मज़ीद इस टॉपिक की बात करनी हो तो आप मेरे चैनल पे आ जाओ या मुझे इनबॉक्स कर दो, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के कुछ पॉइंटर्स है वो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, या मैं एडमिन को भेज दूंगा, तो आप इस पेज के एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर ये, बिकॉज मैं इनके प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, तो मेरा अखलाकी फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं इनके थ्रू आप तक पहुँचा दूँ, ठीक है ना। तो जब मैं अपने प्लेटफॉर्म से बात करूँगा तो मैं आपसे डायरेक्टली फिर उस पर आपको लिंक दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप की डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दें। देखिए, रीजनल बेस्ड डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया है कि ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास पाकिस्तान से जाते हुए होने ही चाहिए। FRC, FBR डिक्लेरेशन लेटर जो होता है आपका FBR से 2, और उसके बाद इनकी ट्रांसलेशन, ये चीज़ें तो आपको लेके ही जानी है यहाँ से। ओके, थैंक यू ब्रो। तो हाँ, अब मैं इस पॉइंट पे था कि भाई आपको वो ख्वाब मत सजा के जाए, अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, आप करोड़पति नहीं बन जाओगे। सिर्फ फ़ायदा क्या होगा अगर आप मेरे से पूछो, ठीक हो, मैं पाकिस्तान में बिल्कुल सेटल था, अल्लाह का शुक्र, अच्छी का जॉब कर रहा था, अपना घर है, सब कुछ है, लेकिन यार मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए था। मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए गया हूँ। मुझे अगर बाहर की लाइफ अच्छी लगती है तो बहुत पैसा कमाने के लिए मैं भागूंगा, या बहुत सारा पैसा, तो यार ख्वारी है। आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हो, अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हो, आप हर चीज़ कन्वर्ट कर रहे हो ब्रांड में, अच्छी लाइफ जी रहे हो, बड़ी गाड़ी रख रहे हो, अच्छा घर है, सब कुछ है, बस ठीक है यार। अब आप करोड़पति बनना चाहते हो, और अब ट्रस्ट मी, जितना पैसा पाकिस्तान में कमा सकते हो ना भाई, उतना पैसा आप दुनिया में कहीं नहीं कमा सकते। एक बात याद रखना, बिकॉज आपको पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना। पाकिस्तान में आपके पास अगर दिमाग है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है करोड़पति बनने का, टक करके बाहर जाओगे, बाहर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, बस ये फ़ायदा है। नेक्स्ट, जर्मनी या स्वीडन के लिए कर सकते हैं। यार देखो, जर्मनी का अगर जर्मनी कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, उसमें ब्लॉक अकाउंट खुलाना पड़ता है, कर लो। स्वीडन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, स्वीडन के लिए भी सेम है, लेकिन उधर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, महंगा बहुत है वहाँ पे। स्कॉलरशिप जो है ना, पाकिस्तान से जाते ही जाते आपको 15-20 लाख रुपए का फटका लग जाता है। देखो, हमारा ये प्रोग्राम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ, ठीक है ना। एक होता है अमीर बाप का बच्चा, ठीक है, वो अफोर्ड करता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, उसका बैकअप होता है, वो पाकिस्तान से पैसा भी मंगा रहा है, वो कनाडा जाता है, ठीक है, अब्बा के पास बहुत पैसे हैं। एक होता है मिडिल क्लास बंदा, ठीक है, यार उसके कुछ जमा पूंजी है, ठीक है, वो ये वो कर आके वो जर्मनी निकल गया, स्वीडन निकल गया, उसके पास बैकअप पड़ा है 25-30 लाख रुपए का, समझ लो मेरी बात। एक होता है बिल्कुल ही वो बच्चा, यार भाई हमारे पास वो पैसे नहीं है, ठीक है, अब हम क्या करें। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो बिल्कुल 25-30 लाख रुपए से भी नीचे है, ठीक है, तो वो इटली चले जाएं। ये भी अल्लाह की नेमत है, जल्दी अवेल कर लो। जिस तरीके ट्रक भर भर के इटली में आ रहे हैं पूरे दुनिया से, इंडियन, तमिल, नेपाली, बंगाली, पाकिस्तानी, भर भर के ट्रक भर भर के आ रहे हैं, जल्दी कर लो। मुझे लगता है आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह जर्मनी में भी एक वक्त में था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, कनाडा तो खैर छोड़ दो। तो ये वो मुल्क है जहाँ पे स्टूडेंट को वेलकम करते थे, आज इटली वेलकम कर रहा है। काशिफ अरबश नहीं, के ऐसे चाहिए सबसे पहले तो। काशिफ क्लियर हो गया। AR अल्फा, AR रैबिट, B फॉर बंटी, अरबश, S फॉर समर, H फॉर हाइकिंग, ठीक है। तो ARBSH, अरबश, काशिफ अरबश, ठीक है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट ये है कि ये
ये जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, और जिनको जो बाहर पढ़ने जो लड़के जाना चाहते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई मैं सबसे पहले बात करूंगा, आप यूरोप जाना चाहते हो जर्मनी, आप इटली भी मत जाओ, जर्मनी जाओ। क्यों? आफ्टर स्टडी आपको पोस्ट वर्क परमिट वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, 8 साल के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, अच्छी इनकम है, 2500 यूरो वहाँ पे स्टार्टिंग है, इटली के अंदर आपकी 1000 यूरो है, जॉब्स मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रही है जर्मनी की। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो ना जर्मनी एक मतलब सुपर पावर का पार्ट होने वाला है। स्वीडन बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त है, सबसे अच्छा आपको वहाँ पे आपका मेडिकल फैसिलिटी, फिर आपकी एजुकेशन सब ज़बरदस्त है। आप स्वीडन जाना अफोर्ड कर सकते हो अगर 20-25 लाख रुपए पड़ा है। ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं कि ये आपको ब्लॉक अकाउंट लेंगी। जर्मनी आपसे ब्लॉक अकाउंट ले रहा है, 20-22 लाख का ब्लॉक अकाउंट ले रहा है आपसे। स्वीडन आपसे जो है ना एडमिशन के पैसे ले रहा है 12-13 लाख रुपए। समझ रहे हो ना बात? लास्ट क्वेश्चन, मिनिमम कितना जीपीए होना चाहिए यूरोप में स्टडी के लिए? यार देखो, आपको 60% मार्क्स तो होने चाहिए, 60 मतलब बी ग्रेड, और जीपीए ले लो 2.5 तक तो चलेगी ज़ैनब। तो अब तो कोविड-19 की वजह से हालात ठीक नहीं, तो सुटेबल टाइम क्या होगा अप्लाई करने का? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बहुत आसान है कि मैं आपको बोल दूं कि यार हालात तो बहुत ख़राब है, अब आप तो इंतज़ार करें, आराम से बैठ जाए, इस तरह ना करें। तो यार मैं थोड़ा सा, मेरी मुख्तलिफ है राय, मतलब ये कोविड-19 को लेके ना मैं थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे कहूँगा कि यार अपने ख्वाबों को ना बीच में ना छोड़ो, प्रोसेस करते रहो। अगर आपका वीज़ा प्रोसेस एक्सेप्ट हो रहा है, आपकी प्री एक्सेप्टेंस लेटर आ रहे हैं, आपकी चीज़ें आ रही हैं, तो आप प्रोसेस का हिस्सा बनो, ठीक है? मत जाओ, एटलीस्ट प्रोसेस का हिस्सा बन जाओ। यूनिवर्सिटी ने आपको खुद ही ऑनलाइन क्लासेस दे देनी है, कोई ना कोई आपका वे आउट निकल आएगा, लेकिन प्रोसेस का हिस्सा बन जाओ, ठीक है? तो नॉट अ बिग डील। फ्री स्टडी इटली में क्या स्कोप है? कैन वी वर्क? यार बता दिया देयर आफ्टर एजुकेशन एंड अप्लाई फॉर पीआर। यार ये एक अलग टॉपिक है, कि एजुकेशन के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो अभी हम बात कर रहे हैं पढ़ाई अफोर्डेबिलिटी की, कि कौन से स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं, कौन नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कैसे पहुंच सकते हैं। अब आप मेरे से बात करोगे, ये आप बात कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ की यार, ठीक है? तो एक बात याद रखना, मैंने फिर अभी इस प्रोग्राम में कहा है कि आपको 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी इटली में, या तो इटली पूरे यूरोप में आपको या तो पैसा मिल जाएगा या आपको डिग्री मिल जाएगी। यार नॉर्वे इज़ अ गुड कंट्री, लेकिन नॉर्वे स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन है, नॉर्वे आपको रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्शन चार्ज। देखो बार है, देखो इटली पे हम क्यों आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं बैठ के। सबसे पहले ना आपने एक सर्वे किया करें कि आपकी कौन सी कंट्री पाकिस्तान को ये एक तो यार ये यूट्यूब चैनल वाले जो है ना इंडिया में बैठे हुए, वो इंडिया के स्टूडेंट के बाद, इंडिया की रेपुटेशन बहुत अच्छी है भाई, इंडिया की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इंडिया के स्टूडेंट्स को फ्रांस वेलकम करता है, 80% स्टूडेंट फ्रांस जा रहा है, इतना वीज़ा। इटली का वीज़ा रेशो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। मैं माल्टा पे भी प्रोग्राम कर सकता हूँ आपके साथ बैठ के, मेरे पास माल्टा की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको ख्वार करूँ, आपको दुबई भेजूँ 7-8 लाख रुपए, फिर वहाँ पे वीज़ा रेशो नहीं है, क्या करोगे? आप मुझसे जिस कंट्री में बैठ के बात बोलोगे ना, मेरे पास पूरी यूरोपियन कंट्री जितनी भी है ना सबकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे पता है आपका वीज़ा रिजेक्शन आ जाएगा, क्या करोगे? जर्मनी अफोर्ड कर सकते हो, मेरे से ले लो इन्फॉर्मेशन, मैं दे देता हूँ। आप स्वीडन कर सकते हो, कर लो, मैं आपको दे देता हूँ। अफोर्डेबिलिटी की बात, आप बोलो काशिफ मेरे पास ना 25 लाख रुपए पड़े हैं, आप मुझे सजेस्ट करो मैं किस कंट्री में जाऊँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए। यार आप बात इटली की कर रहे हैं, इटली में फ्री एजुकेशन है। तो बाकी यार हाँ, ये पूछ रहे हैं कि करियर का पीआर का क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में स्वीडन बेस्ट है या फिर क्या? यार स्वीडन बेस्ट है, अगर अफोर्ड कर सकते हो स्वीडन जाओ। स्वीडन, जर्मनी नहीं जा सकते, स्वीडन जाओ, स्वीडन बेस्ट है। बिकॉज ये जो अभी लड़के ने ऊपर बात की है ना, आफ्टर स्टडी का क्या स्टेटस, आफ्टर स्टडी का जो स्कोप है ना स्वीडन में बहुत ज़बरदस्त है। स्वीडन में सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी है वहाँ की। इटली का मसला ये कि इटालियन आज तक अपने कॉलर में रहते हैं, वो कहते हैं हम रोमन एम्पायर है, हम वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं, वो पागल है, नफसियाती हैं, वो उसको अंग्रेजी आएगी भी ना, वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा आपके साथ। सबसे बड़ा बैरियर जो है ना आपको इटली में मिलेगा लैंग्वेज का। देखिए जर्मनी अंग्रेजी बोलते हैं, स्वीडन में बहुत अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश जॉब्स हैं वहाँ पे, काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं, देखिए अभी मैं करियर, आज ये सेशन में करियर पे नहीं कर रहा हूँ या जॉब्स पे नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो प्लान्स हैं, मैंने अपने लिए जो चीज़ें चुनी हुई हैं मैं उस ट्रैक पे चल रहा हूँ। मुझे इटली में नहीं रहना, मुझे पता है इटली मुझे 15 साल तक भी जो है पासपोर्ट नहीं देगा। इटली आप एक मास्टर्स की डिग्री दे रहा है जो कि पूरे यूरोप में आप कहीं भी जाके इटली से डिग्री फ्री में फोकट में करने, कराची की लैंग्वेज है, फोकट में करने के बाद पूरे यूरोप में जाके काम कर सकते हो यार। वो मास्टर्स की डिग्री एक वैल्यू करती है, हमारी पाकिस्तान की डिग्रीज वैल्यू नहीं करती हैं। जर्मनी में स्टडी फ्री नहीं है क्या? नहीं, जर्मनी में स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल होती है, नहीं मिलती है, यहाँ से पाकिस्तान से नहीं मिलती है। तो आई थिंक अभी हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं। आप लोग इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे कनेक्ट होंगे, और मैंने अभी बात भी की थी एडमिन से कि हम पुर्तगाल की इमिग्रेशन पे बात करेंगे और इटली की इमिग्रेशन पे भी बात करेंगे। देखें आज का टॉपिक है एजुकेशन पे, इटली की इमिग्रेशन पे बात करेंगे कि कार्ता सोजोर्नो क्या होता है, आपका जो सोजोर्नो मिलेगा वो स्टूडेंट वीज़े पे मिलेगा, फिर आपका सोजोर्नो वर्क परमिट पे कैसे कन्वर्ट हो सकता है, आपका जो है रेजिडेंसा कैसे बनेगा, आपका जो है ना वर्क परमिट कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। ट्यूशन फीस तो नहीं है ना जर्मनी में यार? ट्यूशन फीस जर्मनी में आपकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका जो ब्लॉक अकाउंट है, ब्लॉक अकाउंट जो आपका रहने सहने खाने पीने का 20-22 लाख रुपए का ब्लॉक अकाउंट है आपका, वो आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाने के बाद वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। आई एम इंटरेस्टेड फॉर जर्मनी एंड स्वीडन, फॉर दैट आई नीड इन्फॉर्मेशन। रजी उसके हवाले से यार फिर कभी प्रोग्राम करेंगे, वो बहुत लंबी डिस्कशन है, मैं थक भी गया हूँ अभी, सच बात है। मैं आपको ये कहूँगा कि यार स्वीडन के लिए मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। स्वीडन का भी मेरा कज़न है, वो भी अप्लाई कर रहा है अपनी वाइफ के साथ स्वीडन का। सबसे अच्छी बात ये, अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हो, स्पाउस को लेके जा सकते हो, उसको फुल टाइम वर्क अलाउ है, सबसे अच्छी बात। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। बट वी बेस टू हमें मिल जाएगा ना? है ये क्या? बट वो पैसे तो हमें मिल जाएंगे। हाँ रोहित माय फ्रेंड, देखो बात फिर वही है ना, अभी आप अफोर्ड कर सकते हो। मैंने अभी देखा आप नहीं थे इसमें, देखो हर स्टूडेंट ना अभी 22-25 लाख रुपए, मैं अगर बात करूँ रोहित, तो तमाम स्टूडेंट के पास नहीं है। हमारा स्टूडेंट, हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है अभी। तो अभी हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। पुर्तगाल स्टडी के लिए कैसा है? पुर्तगाल का यार वीज़ा नहीं मिलता, रिजेक्शन बहुत है। देखो वही बात है, रिजेक्शन बहुत है, बातें बहुत होती हैं, रिजेक्शन बहुत है। कंसल्टेंट आपसे हड़प भी लेंगे, उनका खाली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वही 1.5 लाख रुपए का है। अब बोलो, जो आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट इटली फ्री में कर रहा है वो 1.5 लाख रुपए में कर रहा है, उसका एक लंबा प्रोसेस है। तो पुर्तगाल जो है इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे आसान इमिग्रेशन पासपोर्ट हासिल करने तक का जो प्रोसेस है सिर्फ पुर्तगाल का है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पुर्तगाल में 8 महीना रहना, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है पुर्तगाल इस वक्त। टीआरसी, पीआर और पासपोर्ट के लिए 5 साल के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है। अभी जो नई पासपोर्ट की जो है ना जो रैंकिंग आई है, पुर्तगाल का पासपोर्ट दूसरे नंबर पे आ गया दुनिया में। सब्जेक्ट अवेलेबल वो मैंने ऊपर बताया ना आपको। मास्टर पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज देखेंगे तो आपको वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वैसे आपको बता देता हूँ, आपको इंजीनियरिंग के, आईटी में, मार्केटिंग में और आर्ट्स से रिलेटेड ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अदर देन इटली आप कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ रिकमेंड करोगे मास्टर्स के लिए? स्वीडन करूँगा। हाय स्वीडन आपको रिकमेंड करूँगा। स्वीडन जाओ। अभी मेरी बात ऊपर भी लड़का मुझसे, यार पानी पिलाओगे ऐसे सैफी, तो वहाँ पे चले जाओ आप। स्वीडन इज़ गुड। बाकी इटली तो है यार, फ्री में क्या बुरा है, अच्छा ऑप्शन। लेकिन फिर बता रहा हूँ, कमाने के हवाले से इटली ज़ीरो है। अगर कोई ख्वाब है दिल में, इटली टाइम लेगा आपसे, बहुत टाइम लेगा। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काशिफ है, अदील काशिफ अरबश के SHIFARBASH अरबश मेरे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं वहाँ पे ही मिलता हूँ। मेरा फेसबुक पे मेरा प्रोफाइल ही है, पेज तो नहीं बनाया हुआ। हाँ मेरा पेज है, फेसबुक पे पेज है मेरा, सफ़रज़ादे एडवेंचर क्लब। उस पेज को भी जाके विज़िट कर लो, उस पर भी मैं आ जाऊँगा। सफ़रज़ादे एडवेंचर क्लब लिखोगे तो मेरा पेज है वो। आप कुछ भाइयों वाली बात कर रहे थे लेकिन बात अधूरी रह गई। स्कॉलरशिप अवेलेबल है यार स्वीडन में? स्कॉलरशिप फिर वही बात है, स्कॉलरशिप मिलती है जाके, लेकिन पैसे की इन्वेस्टमेंट पहले आपको सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़ती है। स्कॉलरशिप इतनी आराम से नहीं मिलती।
स्वीडन का वीज़ा रेशो अच्छा नहीं है, अभी बता रहा हूँ। PR अलग से सेशन करते हैं इमिग्रेशन पर। हाँ, मेरी एडमिन से बात हुई थी इंशाल्लाह ताला, और एक सेशन में इनके साथ भी करूँगा, और फिर PR पुर्तगाल, एक तो लाइव सेशन आप लोगों के साथ करूँगा, और पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो मैं अपने जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से, उस पर मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा इंशाल्लाह। 2-3 दिन में वीडियो बनाऊंगा उस पर, सैटरडे नाइट को बनाऊंगा इंशाल्लाह। इन बॉटनी एग्रीकल्चर एंड यार वेरी गुड, ये ताहिर वेरी गुड, मुझे खुशी होती है जो अलग से हटके यार एग्रीकल्चर में करना है। बिल्कुल आप इसको अप्लाई करो यहाँ पे रोम में या फ्लोरेंस में, देखो यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, उसमें ट्राई करो, बहुत ज़बरदस्त है। एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, culinary आर्ट्स, ये 4-5 अगर मास्टर्स की डिग्री ऐसी हैं यार, आप लोग इसको कर लेते हो ना, और यूरोप में बल्ले बल्ले आपकी 3000 यूरो से स्टार्टिंग है सर्विस में। बाय PhD कितने साल की इटली में? यार PhD के कम से कम आपको कुछ नहीं तकरीबन 4 साल लग जाते हैं, 3 से 4 साल लग जाते हैं। और कुछ है तो पूछे, फिर मैं ताकि खाना खाऊं जाके। ओके, स्वीडन पर भी वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, डन। मैं स्वीडन पे इधर इस पेज के एडमिन से बात करके स्वीडन का एक दिन प्लान इस पे भी करते हैं, स्वीडन पे बात करते हैं, और मैं पुर्तगाल की इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन और स्वीडन की इन्फॉर्मेशन जो है अपने यूट्यूब के चैनल पे डाल दूँगा, और लाइव सेशन हम यहाँ पे कर लेंगे जवाब के साथ। फॉलो कर लिया आपके पेज को, वेटिंग फॉर दैट वीडियो। ओके रजी, इंशाल्लाह ताला सून। और बाकी मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले इंशाल्लाह। मैं भी तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ उस पर, क्योंकि यार मैं यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं फितरतन, मुझे ना कोफ्त आती है इस तरह काम करने में। ये तो मुझे यहाँ से फवाद ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इनवाइट किया तो मैं आ गया। अदरवाइज़ चैनल पे इंशाल्लाह मैं अभी काम शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ारिग हूँ आजकल पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है चैनल पे मैं लोगों को ज्ञान तो बांटूँ, क्योंकि फ्री में कुछ भी दिया जाए तो वो हम पाकिस्तानियों के लिए बुरा नहीं हो। और यार मैं चाहता हूँ यार पाकिस्तानी लड़कों में दम बड़ा है यार, मैंने देखा है माशाल्लाह से, जो जुस्तुजू है ना, आप लोग तो यंग हो यार, मैं तो अल्लाह का शुक्र है अपनी इस दौर से निकल गया हूँ, तो तुम लोगों में यार बड़ा जोश है माशाल्लाह से यार। मुझे बड़ी खुशी होगी कि यार लड़के, हमारे पाकिस्तानी जो लड़के हैं ना, वो पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे बढ़े, ठीक है। वो मैंने देखा है यार, हमारे बुरा मत मानिएगा, मैं खुद पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ। पंजाब से बेचारे हमारे मैट्रिक पास किए हुए लड़के 10-10, 15-15 लाख रुपए दे के यूरोप पहुँचते हैं, उनके हाल मैंने देखे हुए, मैं बता नहीं सकता हूँ यार जो उनके हाल है। मास्टर्स के लिए नवीद साहब सर इस पे मैंने बता दिया है, PhD पे इंशाल्लाह करेंगे बात। मास्टर्स के लिए ब्रांच चेंज करना इजी है क्या अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो? यार मुझे आपके सवाल से ये लग रहा है कि आप ये पूछ रहे हो कि अगर आप यहाँ से एडमिशन किसी में ले जाओ वहाँ पे कि चेंज कर लो, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। ब्रो लाजमी करो, वी नीड समवन टू गाइड अस। हाँ डन रजी, इंशाल्लाह ताला। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करा दो ताकि वो थोड़ा सा जो है ना अपग्रेड हो जाए। भाई वीज़ा आप कौन से शहर से हो? अदील, मैं कराची से हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, और मैं सितंबर के इनटेक में इटली गया था, और मेरा वर्क एक्सपीरियंस 8 साल 10 साल का मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का है। मैंने अपनी एक डिग्री जो है एडवर्टाइजिंग में की हुई है कराची यूनिवर्सिटी से, और मैं अपनी सेकंड मास्टर्स करने के लिए फुल स्कॉलरशिप पे इस वक्त रोम में सपिएंजा यूनिवर्सिटी में फैशन मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। वेरी फर्स्ट टाइम इस पेज का सेशन ज्वाइन किया और बहुत फ़ायदा हुआ। ओके रजी, थैंक यू, और मैं थैंक्स करता हूँ इस पेज के एडमिन को, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको और कामयाब करें हमारे पाकिस्तानी यूथ के लिए। और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि हमारे पेशावर से लड़के आगे बढ़ें, गिलगित बल्तिस्तान से आगे बढ़ें, स्कर्दू से आगे बढ़ें, फाटा से आगे बढ़ें। हमारा ये जो हमारा यूथ है यार, ये यूथ भी बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, मेहनती है, और ये लोग भी आगे बढ़ें। इस तरह कराची से पंजाब से लड़के जा रहे होते हैं, यहाँ से भी हमारा टैलेंट निकले और दुनिया भर में जाए। अच्छा जी, ये भाई क्या कह रहे हैं, मैश एनी स्कॉलरशिप फॉर BScs अब्रॉड? यार बिल्कुल स्कॉलरशिप है, लेकिन मैं ना यार कम उम्र लड़कों को ना बैचलर्स करने के लिए मैं यूरोप जाने के लिए नहीं बोलूँगा, बहुत धक्के। देखो ये यूरोप ना एक साइंस है, थोड़ा मैच्योर लोगों को जाना चाहिए। ये लड़के हमारे जो बैचलर्स के ना, यही बैचलर्स करो। प्रोफेसर अप्रोच इज़ कंपलसरी और नॉट?
एंड एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग एडमिशन इन स्कॉलरशिप। यार सरफराज अभी बहुत डिटेल में बात हुई है दोस्त। विच यूनिवर्सिटी डू यू रिकमेंड फॉर मी? आई एम मास्टर इन कॉमर्स एंड सर्चिंग फॉर PhD। यार PhD के लिए मैंने मिलान यूनिवर्सिटी आपको बताया है ना, सपिएंजा यूनिवर्सिटी और तर वर्गाता, ये देख लो, सब ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। वेटिंग फॉर सैटरडे वीडियो ऑन योर यूट्यूब। यार रजी अब डाल दूंगा, तुम फोर्स कर रहे हो डाल दूंगा, लेकिन तुमने फिर आगे बढ़ा देनी है उसको। प्लीज़ रिपीट नेम ऑफ योर यूट्यूब चैनल। सर नवीद साहब, मेरे चैनल का नाम है काशिफ अरबश, KASHIF ARBASH, मेरे नाम से ही है, मैंने अभी उसका कोई नाम नहीं रखा है, मैं रखूंगा फ्यूचर में। अभी मेरे नाम से ही काशिफ अरबश, KASHIF अरबश। क्या मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मे बी हाँ, यस काशिफ अरबश ARBASH, ये मैंने नाम लिख दिया। अच्छा, मैं अपना ईमेल आईडी विदाउट एडमिन की परमिशन के नहीं दे सकता हूँ। मैं अपना ईमेल आईडी एडमिन को दे दूंगा, अगर उनकी पॉलिसीज़ पेज की होगी तो वो आपसे शेयर कर लेंगे, बिकॉज ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि मैं उनके पेज पे आके अपना ईमेल आईडी दूँ। जो आपको इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली है उससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह ताला डॉक्यूमेंट्स एडमिन को ज़रूर दूंगा, ताकि वो आपको शेयर करें, ठीक है। और अगर मैं अपनी अलग से कोई इन्फॉर्मेशन देता हूं तो वहां से मैं डायरेक्टली आपको चीज़ें शेयर कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही है, आप लोगों की हेल्प करना, ना ही इससे कोई मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, मैं कंसल्टेंट नहीं हूं। मैं चाहूँ तो अच्छी खासी कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, न्याजी साहब मैंने उनका नाम लिया है, ही सच अ नाइस पर्सन, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। वो इस तरह, वो भी मास्टर्स करके आए थे, तो वो मैं आपकी काउंसलिंग कर सकता हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। अच्छा काशिफ अरबश, ठीक है, ये हो गया, ज़रूर बताएंगे, श्योर। ओके, थैंक यू रोहित, थैंक यू रज़ी जो मेरे साथ रहे, अदील, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी अब मैं अपने घर पे जाऊंगा और जहाँ पे मेरे 2 किड्स हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा सहरी तक, और फिर कुछ गपशप भी करेंगे, किसी दिन गपशप करेंगे लाइव अपने चैनल पे आके, और फिर उसमें बात करेंगे। आप वीडियो डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करना मेरा काम है, इतना तो कर सकता हूँ। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। और आज मेरे घर पे जो हो वो क्या बना है यार, वो बड़ी मशहूर डिश है कराची की, चुल्लू कबाब बना है, वो मैं जाके खाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अपने जो मैरिड है, जो भाई हैं, जो बेटे हैं, या जो अच्छे ब्रदर हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और रमज़ान एंजॉय करो, इबादत करो, ईद सेलिब्रेट करो। और यार एक और रिक्वेस्ट मेरी, ये मेरी वीडियो में जो वायरल हुई थी उसमें भी यही थी कि आप लोग बस यार अपना ख्याल रखें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़ करें और दूसरों का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। आई लाइक यू, आप जो बोलते हो दिल से बोलते हो। आई वॉन्ट टू रिगार्डिंग स्टडी वेजेस स्कॉलरशिप विद फैमिली फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट टाइप इशू कैन बी फेस लिविंग विद फैमिली? मस्जिद साहब, सर फैमिली के साथ बहुत इश्यूज़ हैं, बिकॉज मैं भी अपनी फैमिली को भी बुलाने का प्रोसेस कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। इसके डिफरेंट रास्ते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी बहुत लंबी हो जाएगा। फिर एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह, एडमिन से बात करते हैं, इसी चैनल पे सेशन करेंगे, इसी चैनल पे बताऊँगा मैं आपको, इस पेज पे बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत स्टूडेंट, ओके, थैंक यू गाइज, अपना बहुत ख्याल रखें, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू एडमिन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।